करें शुरू। यस प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए। ओके, नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है दोबारा। क्विज करें कुछ छोटी सी। सब बहुत लेट आते हैं क्लास में, नहीं अर्जुन जी? यस प्रभु जी, हम बार बार एंड में रिक्वेस्ट करते हैं सबसे इस समय पे आ जाइए करें। तो सब अभी ये नहीं आ रहा ना, तो मैं भी लेट आना शुरू हो जाऊंगा। पाकिस्तान में भक्त ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा बिजी रहते हैं। यानी हाँ, चलिए एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। हम्म, चलो पहला क्वेश्चन। अच्छा, हमारा 14 के कुछ रह गए थे ना? जी प्रभु जी, 22 कल आप बताने वाले थे, 22 से 25 फिर नेटवर्क चला गया। 25 तक हो गया था मेरे ख्याल से, जहाँ नहीं, वो तक। बताने वाले थे प्रभु जी आप 22 25। ओके, लास्ट क्या चर्चा हुई थी, कुछ याद है किसी को? क्या कुछ डिस्कशन चल रहा था? प्रभु जी, जो हमारा सेकंड अध्याय था ना, उससे क्वेश्चन जो पूछा था अर्जुन ने, और फिर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन वो जो पूछा था उसी को एक्सप्लेन करते स्थित प्रज्ञ जो क्वेश्चन था। वो सिम्टम्स, चलो एनी हाउ फिर 22 से लेके 25 तक जहाँ तक था मुझे करा दिया था, लेकिन फिर मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। हम्म तो अर्जुन ने पूछे थे कि क्या लक्षण है कि जिस व्यक्ति ने अ, तीनों गुणों को पार कर लिया है, उसके उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या बिहेवियर होता है, कैसे व्यवहार करता है, और तीसरी चीज किस प्रकार पार किया जाता है तीन गुणों को। तो सारा बताया, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण कैसे तीन गुण बांधते हैं, हर गुण के लक्षण बताए, कैसे वो बांधता है, सत्वगुण में कैसे बनता है। चलिए एक प्रश्न आपसे। हाँ, सत्वगुण में कोई व्यक्ति कैसे बनता है? श्रीमती माधुरी बताइए, किससे बनता है सत्वगुण में? ये देखना ज्ञान मेरे। और हाँ देखना। ज्ञान के द्वारा प्रभु जी, ज्ञान और ज्ञान और वैराग्य। ठीक है। वैराग्य शब्द नहीं था, कुछ सुख के कारण आई थिंक, ज्ञान और सुख के कारण। सुख सुख करेक्ट, ठीक है। एंड जीवन मुक्त जी बताइए कि जो तमोगुण के लोग होते हैं उनकी गति कहाँ होती है, क्या बनते हैं वो अगले जीवन में? प्रभु तमोगुण, तमोगुण प्रभु सुस्ती में होता है, आलसी होता है और गति क्या होती है? पागलपन में जाता जी। गति गति क्या होती है, कहाँ जाते हैं? गति पर वो क्या बनते हैं अगले जीवन में, क्या बनते हैं? नीचे के लोगों में जाता है प्रभु वो क्या बनते हैं फिर वो? जानवर बनता है प्रभु, जानवर बनते हैं, ठीक है। जानवर की योनि मिलती है। ठीक है ठीक है ठीक है। पूछते हैं, और कोई नहीं आ रहे? चलिए निकुंज लीला माता जी, आप बताइए। रजोगुण का कोई एक लक्षण बता दीजिए चलिए। संस्कृत में या चलो इंग्लिश में बताइए, हिंदी में जैसे एक लक्षण रजोगुण का। अब रजोगुण में ना इंसान की बेशुमार ख्वाहिशातें होती है, वो मान बनने की ख्वाहिश करता है, सकाम कर्म वगैरह करता है। ठीक है।
एक सेकेंड, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आसान था। मैं देख लेता हूँ, चैप्टर भी आसान से ही है। 19 से करिए ना। अमित बलराम जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो रजोगुणी लोग होते हैं अगले जीवन में कहाँ जाते हैं? प्रभु जी, कल आपने बताया था कि जो सतोगुनी है वो ऊंचे लोकों में जाते हैं, और जो रजोगुनी है वो इसी दुनिया में रह जाते हैं, और जो तमोगुनी है वो नीचे के लोकों में जाते हैं, वो गुड, इसी इसी संसार में रह जाते हैं। गुड। आप पूछते हैं भागवत जी, आप बताइए, कैसे पहचाना जाए कि कौन कौन व्यक्ति किस गुण में है? प्रभु, उसके लक्षणों से जो है ना वो पहचाना जाएगा। अगर जो सतोगुण में होता है तो वो यानी वो भगवान की और नेकी की बातें, यानी नेक सिफत में जो ना लक्षण होता है। और रजोगुणी जो होता है, लक्षण, ठीक है, हाँ, और और जो रजोगुणी होते हैं प्रभु, नहीं तो नहीं, वो जो है ना वो ख्वाहिशात में बंधे हुए होते हैं और लालच। नहीं, नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लक्षण से एक्टिविटीज, हाँ, डीलिंग्स एंड सिम्टम्स, हाँ, 3 चीजें प्रभाव बता रहे थे, ठीक है। हाँ, जी जी प्रभु। चलिए, अब सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हाथ खड़ा करके बताए तो उसके लिए प्राइज है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए प्राइज है, कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है। पहले नहीं, क्वेश्चन कुछ पूछने के बाद करना है। ठीक है, बरसानी मांझी नीचे कर लीजिए, बरसानी मांझी का हाथ खड़ा है, नीचे कर लीजिए, हाँ दिखेगा नहीं ना। अगर कोई व्यक्ति किसी भी गुण में होता है, मान लीजिए कोई रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में किसी भी गुण में है, तो वो किसी स्थान पे जाता है, ठीक है, किसी भी गुण में व्यक्ति होगा, जिस स्थान में जाता है तो उसके साथ क्या होता है किसी वातावरण को देख के, जिससे वो अपने आप को पहचान सके या दूसरे पहचान सके ये किस गुण में है, अपने आप को नहीं, दूसरे पहचान सके। किसी व्यक्ति को आप देखना है, जानना चाहते हो कि वो किस गुण में है, आपको कैसे पता लगेगा? लक्षण ठीक है, बता दिया आपने। एक हमने चीज डिस्कस करी थी कि जब व्यक्ति किसी गुण में होता है, किसी जगह पे जाता है, तो उसकी एक कुछ कुछ होता है उसको, तो दूसरे लोग कैसे पहचानेंगे किस गुण में? लक्षण छोड़ दीजिए, लक्षण की बात नहीं कर रहे, डीलिंग्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ वो जाता है। समझ आया कुछ मैंने जो बताया आपको? एक हिंट दे देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? कुछ माता जी, समझ गए आप? क्वेश्चन समझ गए? उसका रिएक्शन क्या होता है? कोई जिस गुण में व्यक्ति होता है वो किसी स्थान पे जाए, उसका क्या रिएक्शन होता है? ठीक है, निकुंज माता जी, आप जवाब देंगे? सही जवाब के लिए एक अच्छा गिफ्ट, गलत जवाब के आपको गिफ्ट दूसरे को देना पड़ेगा फिर। तो सही जवाब देगा फिर, एनी प्रभु, हाउ। आपका क्वेश्चन ये है कि दूसरे कैसे पहचाने कि हमारे अंदर कौन सा गुण चल रहा है, ऐसे सिंपल सा प्रभु? करके बता देता हूँ, कोई व्यक्ति किसी भी गुण में है, किसी स्थान पे जाता है, तो उसका क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है उसका? प्रभु, उसके बिहेवियर से पता चलेगा ना अभी कौन से उसमें है, तो उसका नतीजा भी उसी गुण के अनुसार ही मिलेगा। जब वो लोग इतना भी आसान, इतना आसान प्रश्न नहीं है ये। सोचना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी गुण में भी स्थित होगा, वो किसी स्थान पे जाएगा, तो उसका रिएक्शन होता है।
एक सेकेंड, अब चूज करते हैं। हम्म, धरती माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अगर शत्रुघ्न है तो फिर वो काम रहेगा, सिचुएशन को देखेगा, जगह को देखेगा। और रजोगुनी है तो वो पैशनेट हो जाएगा, रिएक्ट, मतलब अगर कोई उससे बात भी करेगा तो वो गुस्से में भी जवाब दे सकता है उनको। और तमोगुनी है तो वो वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा किसी चीज के अंदर। हम्म, और कोई कुछ बताना चाहे जीवन में तो? हम्म, ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका अपने आप को किस गुण में हूं मैं चेक करने का, ये अगर ये इसका आंसर बताए, व्यक्ति को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप जान सकता है। अगर उसको लक्षण पता है गुण क्या होते हैं, तुरंत जान सकता है मैं किस गुण में हूँ। ये जीवन मुख जी कोई थे ना, चारू गोरान जी बता दीजिए चलिए, आपका हाथ हरे है। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जो तमोगुणी जो हमारे अंदर अगर आ जाए तो हमें ये जब झालती होती है, सुस्ती होती है, काहली होती है, तो उसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर तमोगुणी सिर्फ आ रही है। और अगर हम रजोगुणी में है तो हम जैसे ख्वाहिशात की तरफ अगर आगे होते हुए नजर आए तो हमें ऐसा पता चलना चाहिए जैसे हम रजोगुणी में है। और सतुगुणी में तो भक्तों का अगर संग हो जाए या फिर नहीं नहीं, कुछ और जवाब है इसका। ठीक है। इतना आसान प्रश्न नहीं है, ये मैंने सबसे तो पहले ज्ञान बताया। के जरिए हो सकता है। मैं हिंट देता हूँ, मैंने प्रभुपाद जी का एक उदाहरण देके वो बताया था कि प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि कैसे कौन अपने गुण में स्थित होता है तुरंत जान सकता है। कोई ज्यादा आ, मतलब इसमें विचार की जरूरत नहीं, तुरंत समझ आ जाएगा व्यक्ति को। पूजा माता जी आप कहें। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अ, प्रभु, जैसे सत्वगुणी, तमोगुणी और सत्व रजोगुणी, ये तीनों जो है ऐसा सिर्फ उसके लक्षण ये बताए जा रहे हैं, लेकिन दुनियावी सूरत में ऐसे नहीं है। तमोगुणी जो है वो सोया ही नहीं रहता है या तमोगुण में नहीं रहता है, वो एक्टिवेट होता है लेकिन दूसरे कामों में, भक्ति के काम से दूसरे कामों में एक्टिवेट होता है, आप तो कह रहे हैं इसीलिए वो हम कुछ और तमोगुणी सुनना चाहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम कुछ और सुनना चाहते हैं। यानी तमोगुणी हम कहलाता आ, है। प्रभु थोड़ा सा मैं बताऊं तो कोशिश करूं। पूरा पता है प्रभुपाद जी ने जो बताया था, ये अपनी तरफ से बताना चाह रहे हैं? एग्जैक्ट। मैंने एक प्रभुपाद मिनट जी का प्रभु। उदाहरण, और प्रभुपाद जी का उदाहरण देके बताया था कि प्रभुपाद जी ने कैसे बताया। किसी को पूरा याद है तो बताया, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ फिर। आपका गिफ्ट रहेगा इस बार का। सो प्रभुपाद जी ने कहा था जैसे ही कोई सत्वगुणी व्यक्ति तमोगुणी जगह पे जाएगा, इमीडिएट रिएक्शन होगा उसका, इमीडिएट रिएक्शन। तमोगुण एंड सत्वगुण कैनॉट स्टे टुगेदर, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अगर कोई सांस बड़ा सत्वगुणी है, उसमें तमोगुणी व्यक्ति जाएगा, उसका भी बड़ा एक रिएक्शन, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इमीडिएट रिएक्शन, प्रॉब्लम है इमीडिएट रिएक्शन। किसी भी गुण का व्यक्ति किसी दूसरे गुण की जगह पे जाएगा, इमीडिएट रिएक्शन। हर जगह की वाइब्स होती है, इमीडिएट रिएक्शन। पर्टिकुलरली सत्वगुण व्यक्ति कभी तमोगुण या रजोगुण वाली जगह पे जाएगा, इमीडिएट रिएक्शन उसको, इमीडिएट। अगर कोई रिएक्शन नहीं है तो यानी वो उस जगह का व्यक्ति है, उस स्थान का, जो जो स्थान में जो प्रोमिनेंट है, वो गुण उसके अंदर है। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, इमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछे क्या लक्षण होते हैं जिसने गुणातीत कहते हैं, जिसने गुणों को पार कर लिया है। क्या उसका व्यवहार होता है, क्या विधि है? अब 22 से 26 में अ, भगवान ये बताएंगे कैसे गुण को पार किया जाता है और क्या उसके लक्षण है, क्या व्यवहार होता है। ये वही क्वेश्चन है दूसरे अध्याय का जो था, जो अर्जुन ने पहले भी पूछा था ना, कि सिर्फ रिक्वायर्ड फॉर दैट में पूछा था प्रभु। हाँ 2.54 में सेम क्वेश्चन है। उस समय अर्जुन ने यही पूछा था, क्या उसकी भाषा होती है, कैसे चलता है ना, 4 चीजें पूछी थी उसमें। लेकिन उस समय वो
अर्जुन ने ये नहीं पूछा था कि कैसे इसको पार करके जाएगा, इस गुणों को लक्षण पूछे थे बस, है ना, याद होगा आपको। वहां पे ये नहीं पूछा था कैसे गुणों को पार करेगा, यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कैसे वो गुणातीत होता है, कैसे वो सब चीजें कर पाता है। बिहेवियर सिम्टम्स वहां पे भी थे। तो आप किताब खोल लीजिए, आप साथ साथ अपनी किताबें पढ़ लीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव पुत्र, जो किसी से, इसको जो साधारण भाषा में कहेंगे, द्वेष नहीं करता, ना उसे किसी से आसक्ति होती है, ना उसको भ्रम होता है, और जो हमेशा बिल्कुल स्थिर रहता है भौतिक गुणों में, संभाव रहता है, दिव्य रहता है, उसको ये पता है कि सिर्फ तीन गुण ही काम कर रहे हैं, अपने आप में स्थित रहता है, उसको सुख दुख सब समान लगते हैं, उसमें समान रहता है, और वो हर चाहे पृथ्वी पत्थर सोना सब कुछ देखे, उसमें समान रहता है, क्या चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं है अच्छा, दोनों में समान बिल्कुल स्थिर रहता है। और जो दोस्त दुश्मन में स्थिर रहता है, जिसने सारी भौतिक क्रियाएं पार कर ली हैं, तो त्याग दिया है, वो वास्तव में उसको कहते हैं तीन गुणों से ऊपर आ चुका है। अब श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हाँ ये चर्चा कर रहे थे एनवी के ऊपर, तो मैंने फिर वो बताया था माता जी जब प्रभु से डीलिंग करें तो ईगो ज्यादा दिखता है, प्रभु जी से माता जी तो एनवी दिखती है, सबके अंदर हर एक बॉडी का पैकेज है। यहाँ पे लास्ट डिस्कशन यहीं पे लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर खत्म हो गई थी। तो प्रॉब्लम जब तक पहले तो एनवी के बारे में बता रहे हैं। द्वेष, द्वेष कैसे कैसे हटता है? भगवान को द्वेष करके जब जीव आता है, तो सब जीवात्मा से, जब भगवान से द्वेष करके आता है जब व्यक्ति यहाँ पर कि मुझे भगवान जैसे भोगना है, कृष्णा बनने आते हैं ना हम यहाँ पे, भौतिक में क्यों बनने आते हैं? भगवान से कंपटीशन करने आते हैं। कृष्णा एंजॉय ना, तो मैं भी एंजॉय हूँ। तो प्रभात कहते हैं ऊपर चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब में द्वेष होता है, कोई भी द्वेष से मुक्त नहीं है। कैसे द्वेष से मुक्त हो सकता है? और द्वेष एक ऐसी ऐसी चीज है ना, किसी को जलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खुद व्यक्ति खुद जला चलता रहता है। अपना नुकसान दूसरा नहीं पहुंचाएगा, खुद को बताता है हमेशा, मतलब वन इज हार्मिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ। व्यक्ति अपना खुद का नुकसान खुद करता है, इसलिए इसको पागलपन कहा जाता है, भ्रम कहा जाता है। दूसरे अच्छा कर रहे हैं, मैं अंदर जलता हूँ, क्या मिलेगा उससे? दूसरे अच्छा करना बंद कर देंगे, या फिर आप आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, दूसरे ज्यादा सुखी हैं, दूसरों के ज्यादा अच्छे संबंध हैं, दूसरे ज्यादा खुश हैं, इससे क्या होगा? इसके इसकी वजह से द्वेष रखने से क्या होगा? क्या होगा, क्या कहते हैं? हम ज्यादा खुश हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे? नहीं, जो जो अच्छा चल रहा है वो भी सब भूल जाएंगे, हर चीज। तो कुछ लोग होते हैं हमें नहीं पसंद होते हैं दुनिया में, या कुछ भौतिक हमारे अंदर चेतना भी ऐसी होती है कि हमें सबसे बेहतर बनना होता है, सबसे अच्छा हमें बनना होता है, तो ये भी अंदर होता है भाव। तो मतलब जब हमारी तरफ ध्यान ना देके दूसरी ओर ध्यान देते हैं, तो हमारे से टेंशन हटती है, तो लगता है कि दूसरों को क्यों मिल रहा है, तो द्वेष होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो ये भौतिक धारणा होती है। तो अगर हरे कृष्ण, प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण हम का जब ध्यान से किया जाएगा, ध्यान से सुनिए, तो देश की भावना चली जाएगी। देखिए द्वेष क्यों होता है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। द्वेष हमेशा एक वस्तु के कारण होता है, किसी ना किसी चीज के कारण होता है। जो द्वेष का एक वस्तु एक कारण होती है। अम, अब ऐसा तो नहीं एकदम से द्वेष मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्धिकरण की विधि होती है भक्ति में, ऐसा नहीं आज ही शुद्ध हो जाता है, समय लगता है। तो क्या करते हैं, जलते रहे ऐसे अंदर, किसी मान लीजिए होता है किसी को देश होता है अंदर से है बड़ा, वो एक स्वभाव होता है, नहीं सह पाते कि भाई कुछ चीजों को, जब तक भक्ति शुद्ध करेगी तब तक कैसे जीता रहे, परेशान होकर जीता रहे? नहीं। तो प्रभुपाद जी भागवत के चौथे स्कंद में कहते हैं कि जब पृथु महाराज और इंद्र के बीच में, जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को इनसिक्योरिटी हो गई थी, मेरा भाई
सारा साम्राज्य चला जाएगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र की पोस्ट मिल जाती है, तो इंद्र को लगा था कि मेरी पोस्ट ना चली जाए, तो बार वो अश्वमेध का जो जो घोड़ा था उसको चुरा लेते थे। तो उस जगह पे जब वो लीला चल रही है, तो प्रॉपर एक बात देखते हैं कि द्वेष एक वस्तु के कारण होता है। ये तो बहुत आगे का स्तर होता है, बहुत ही उन्नत स्तर होता है कि व्यक्ति द्वेष से मुक्त हो जाए। ये तो गुणातीत तो पता नहीं कोई विरला व्यक्ति हो पाता है। ऐसा तो ना लक्षण पढ़ लिए तो हम भी वैसे हो जाएंगे। ये लक्षण पढ़ने का मतलब क्या होता है, यहाँ तक जाना है हमें, एक मंजिल दिखाई जाती है ना इनको, कि सुख दुख में समान होना है, शत्रु दोष में सब में समान होना है। ये एक मंजिल दिखाई जाती है, यहाँ तक पहुंचना है। जैसे कोई आप गए हैं जिम, जाते हैं कोई, आप कोई गए हैं जिम, होते हैं पाकिस्तान में जिम, होते होंगे ना, लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो वहां पे आर्नोल्ड होते हैं, है ना, बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर की वो पिक्चर्स लगी होती है ऐसी, आजकल खासकर दिल्ली वगैरह में तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक मंजिल है, यहाँ तक जाया जा सकता है। ये थोड़ा है कि हर कोई वैसे हो जाएगा, ऑब्वियसली हर उस स्तर पे नहीं होता, लेकिन यहाँ तक अगर कोई प्रैक्टिस करे, अच्छा जिमिंग करे, तो यहाँ तक जाया जा सकता है। तो ये जो गुण है, ये गुण कोई भी असंभव नहीं है, हर गुण को प्राप्त किया जा सकता है। आज आवाज ठीक आ रही है मेरी? ठीक है, जी जी आवाज बढ़िया। तुम्हारी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो द्वेष से मुक्त करने होने के लिए, जब तक कि होंगे, पूरी शुद्ध होंगे, बिल्कुल मन की सारी भावना खत्म हो जाएगी, वो तो बहुत ही उच्चतर, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल है, वो इतना जल्दी नहीं आता। महान, कहते हैं ना, महान पावने की भावना वो नहीं जाती, इतना जल्दी नहीं जाती, इसलिए मान देने से शुरुआत करें। तो द्वेष होता है एक वस्तु के कारण, या तो उस द्वेष, प्रॉपर कहते हैं द्वेष के कॉज को एडजस्ट कर लो। किसी वस्तु के कारण हो रहा है द्वेष, कभी संपत्ति के कारण हो जाता है आपस में, उस कॉज को एडजस्ट कर लो, आधी आधी बांट लो, या एक रख ले या मैं रख लूँ, जैसे भी करके। तो द्वेष का जो कॉज है, जो उसका सूत्र है, उसका जो कारण है, उसको एडजस्ट कर लो। ये तो हो गया द्वेष वस्तु के कारण। कुछ है मन के कारण, वो तो फिर मना शिक्षा करके आप भक्ति का प्रयास करके उसको हटाते हैं। लेकिन वास्तव में कोई कोई वस्तु है, तो उस वस्तु को एक कॉज को एडजस्ट करें, उसको बांट लें, आधा आधा बांट लें, या कोई एक रख लें, कुछ ना कुछ लें, उसको खत्म करें। द्वेष की भावना वहां से खत्म होती है, वस्तु के कारण का द्वेष है। भावनाओं में देश है, फिर तो वो एक, एक अलग ही शुद्धिकरण की उसमें प्रक्रिया चाहिए, जो इंटेंस डिवोशन सर्विस चाहिए, शुद्ध भक्ति। धीरे 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 वो निकलेगा, एकदम से नहीं निकलता। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस इस पे मैं देश में फोकस करना चाहता, आगे फिर बढ़ते हैं। जब स्क्रीन देखे बताइएगा, देख रही है स्क्रीन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तक कोई संसार में है, उसको बिल्कुल समान रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी, प्रॉपर बता रहे हैं इसके अंदर। हम्म जो व्यक्ति दिव्य स्तर पर आ जाता है, उसको मान अपमान में ना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अमान ही ना होना ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मान देने से शुरू करनी चाहिए, तो आपको मानी ना बना देगी एक दिन। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भाव में अपनी सेवाएं करें, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज बता दें, क्या कारण होता है कि व्यक्ति ना बहुत लोगों से एक्सपेक्ट करता है, भावनाएं होती हैं, बहुत भावनाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पति पत्नी के आपस में, दोस्तों में, आपस में, संसार से, दुनिया से, मान या मान, अटेंशन, कुछ भी कह लीजिए उसको, क्यों एक्सपेक्टेशन होती है? क्योंकि अभी कृष्णा से हृदय नहीं भरा, इसका एक कारण जान लीजिए बस। वो जब पूरा होगा होगा, लेकिन इसका जो कारण क्या है, कि जो भी प्रयास जो व्यक्ति जी रहा है, अभी सिर्फ भगवान के लिए नहीं जी रहा सिर्फ। जब पूरे चेहरा वो भगवान के लिए जीता है, तो संसार से फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होती उसकी, वो सिर्फ भगवान से एक्सपेक्ट करता है। जिसका दिल भगवान से भर गया, कृष्णा से भर गया, तो वो दुनिया से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, कौन मुझे पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा, ठीक है, भगवान मुझे जान लेना, भगवान मेरी सेवा ले रहे हैं, उनके लिए भक्ति होती कर रहे हैं, बस। तो जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचता व्यक्ति, सिर्फ कृष्णा से पूरी तरह नहीं जुड़ता, तो संसार से लेन देन चलता रहता है फिर, कम दिया मुझे, थोड़ा ज्यादा दिया, वही चलता है फिर।
हम्म। तो जो गुणातीत होता है वो हर किसी को अपना दोस्त मानता है। मैंने आपको शायद एक एक्सरसाइज दी थी, विश वेल फॉर एवरीवन, बताया थी कोई एक्सरसाइज नहीं दी थी? विश वेल, एक एक्सरसाइज कीजिएगा, लिख लीजिए सब। कल तो नहीं, अब आज थर्सडे हो गया ना, अब आपसे मंडे को पूछेंगे। तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 3 दिन के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी व्यक्ति आपको दिखे, जो भी व्यक्ति आपको दिखे उसके बारे में भला सोचना है। कर सको तो अलग बात है, बस सोचना है, अंदर से सोचना है। विश वेल फॉर एवरीवन, ठीक है? अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी हो, चाहे घर का व्यक्ति हो, सबके बारे में क्या सोचना है? भला सोचना है। विश वेल फॉर एवरीवन। क्योंकि क्या है, भगवत धाम में कोई ऐसे नहीं चला जाता। उसका अंदर से जो दिल है ना, बड़ा क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कहीं भी कुछ भावना अटकी पड़ी है ना, फिर वो दोबारा जन्म लेने के लिए विवश कर देगी। किसी वजह कुछ भाव अटका पड़ा है ना, जब भी रुका पड़ा है, वो साफ नहीं हो, अंदर ग्रजेस भरी पड़ी हो, तो ना अगला जन्म लेने के मजबूर कर देती है वो। तो इस भावना को या साफ करने की जरूरत है। इसकी शुरुआत होती है, आप जब देखेंगे ना, किसी का भला सोचना बहुत मुश्किल होता है, नहीं आता भला, निकलता ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं बस पता नहीं क्या क्या सोच चुके हैं उनके बारे में। कुछ लोगों के बारे में तो हमारा हमारा क्या कहते हैं ना, पता ही ये ऐसा ही है, ये सुधर ही नहीं सकता, इसका कुछ भला नहीं हो सकता, ना कुछ भला हो। कुछ लोगों की मतलब एक इमेज बन जाती है ना, कुछ लोगों की नेगेटिव इमेज हमें हो जाता है कई लोगों की, ये ऐसा ही है। विश वेल फॉर एवरीवन। हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई बुरा हो, हम दूसरे के साथ कुछ आए। तो 3 दिन के लिए, फ्राइडे सैटरडे एंड मंडे, 3 दिन की प्रयास करना, सॉरी संडे। मंडे को आपसे पूछेंगे शाम को, हाउ इज योर प्रैक्टिस, सिर्फ सोचना है, ठीक है? आगे, तो ये भगवान बता रहे हैं गुणातीत, उसकी प्रैक्टिस क्या है? वो हर किसी को अपना दोस्त मानता है, आप दोस्त का भला ही सोचोगे ना। और आगे क्या कह रहे हैं? और दूसरा को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करता है। वो अपने दुश्मनों से भी दुश्मनी नहीं करता, सबके लिए समान रहता है। तो इसको पता है इस संसार से कुछ करना ही नहीं है, उसको सोशल पॉलिटिकल न्यूज में कोई फर्क नहीं है। बहुत न्यूज देखते हैं आजकल लोग ना, इतना कुछ चल रहा है, उसको पता है ये तो आ, कभी ऊपर उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे। तो अपने लिए कुछ कार्य नहीं करता, सिर्फ वो कृष्ण के लिए कार्य करता है। और इस प्रकार से जा सकता है कि वो गुणातीत हो गया है। अब भगवान बताते हैं क्या विधि है, कैसे गुणातीत कोई व्यक्ति बन सकता है। क्या कह रहे हैं? ये श्लोक शायद आपके उसमें भी होगा। माम च यो विचारे न भक्ति योग न योग योगे न सेवते सगुणान समेतीत्यान तीतियान तीत्यतान भ्रम हुआ है कल्पते। जो मेरी पूरी भक्ति में लगता है, हर स्थिति में वो तीनों गुणों को पार कर जाता है और भ्रम के स्तर पर पहुंच जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, तो भगवान की भक्ति दृढ़ता के साथ, बिना किसी रुकावट के करता है। हालांकि ये जो 3 गुण है बहुत ही मुश्किल से पार करना होता है, लेकिन वो आसानी से पार कर सकता है अगर कोई भगवान की भक्ति में दृढ़ता के साथ लगा, पूरा दृढ़ होके। कभी फेल नहीं होता भक्ति में। हालांकि कृष्णा कभी किसी को भक्ति में फेल करते हैं? भक्ति में कोई फेल होता है वैसे, या कृष्णा किसी को फेल करते हैं? क्या कहते हैं? कृष्णा कभी किसी को फेल नहीं करते। अनफेलिंग डिवोशन सर्विस मतलब कभी रुकता नहीं हो, करता रहता है, भक्ति लगा रहता है। तो जो कृष्ण को शरणागत करता है वो 3 गुणों के प्रभाव को पार कर पाता है और कृष्ण के समान बन जाता है, गुणात्मक रूप से सच्चिदानंद आनंद में रहता है, सच्चिदानंद बन जाता है। तो जो भ्रम का स्तर होता है, इसमें सब भौतिक कल्मश खत्म हो जाते हैं। और भ्रम का मतलब ये है कि वो भगवान के समान एक तरीके से बन जाता है। और लास्ट, ये भी श्लोक बड़ा अच्छा है। ब्रह्म प्रतिष्ठा, हम कई प्रॉपर कई बार इसको बोलते थे
कि मैं ही जो ब्रह्म ज्योति है उसका आधार हूं, और जो अमृत है कभी नष्ट नहीं होती, शाश्वत है। इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव पोजिशन ऑफ वर्ल्ड, और इसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना सबसे पहली स्थिति है। मतलब ब्रह्म की स्थिति क्या है? ये सारे तरह के भौतिक कलमश से मुक्त हो जाना, कोई इम्प्योरिटी नहीं, और ऐसा व्यक्ति भौतिक परिस्थिति से ऊपर आ जाता है। हालांकि कोई ब्रह्म की स्थिति पर आए, ब्रह्म ब्रह्म ज्योति होती है, तो वहां से और आगे ना बढ़े तो वहीं पे वो स्थित हो जाता है, बाद में गिरना पड़ता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर उसको परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति को नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए, भक्तों के संग में। इससे क्या होगा? गुरु के आदेश के द्वारा, आध्यात्मिक गुरु के आदेश के द्वारा प्राप्त करें, भक्तों के संग के द्वारा उसकी जो भोगने की भावना खत्म हो जाएगी और भगवान की सेवा में वो फिक्स हो जाएगी। चलिए, ये हो गया खत्म। अब जब भगवान ने भक्ति योग का बारे में बताया, उसके बाद भगवान अब वेदों के बारे में बताएंगे आगे, है ना। 15 चैप्टर निकाल लीजिए सब। तो अभी तो 14 चैप्टर में 3 गुणों के बारे में बताया, और भगवान ने भक्ति के बारे में जोड़ दिया लास्ट में, कि जो भगवान की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं वो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन भक्ति करने का मतलब क्या है? भगवान के प्रति भक्ति कब आ गई? भगवान से आसक्ति। भक्ति का मतलब भगवान से आसक्ति और भौतिक जगत से अनासक्ति, तभी तो भक्ति होती है। भौतिक संसार से अनासक्ति और कृष्ण से आसक्ति। तो पहले भगवान यहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार इस भौतिक जगत से कैसे अनासक्ति लेके आते हैं। तो भगवान उदाहरण देते हैं किसका? एक पेड़ का, बरगद के पेड़ का, अश्वत्थ पेड़ का, अश्वत्थ वृक्ष, बरगद का पेड़ कहेंगे शायद, अश्वत्थ। तो क्या क्या बोलते हैं? ऐसा पेड़ है जो, जिसकी शाखा, श्री भगवान ने कहा कि एक ऐसा अश्वत्थ का पेड़ है जिसकी जो जड़ें ऊपर है और उसकी टहनियां नीचे है, उसके जो पत्ते हैं वेद वेद हैं। और जो इस वेद को जानता है, वो जो इस पेड़ को जानता है पूरे संसार को जानता है, वो पूरे वेदों को जानता है। यहाँ पे पेड़ की बात क्या हो रही है? संसार से। अब मेरा आपसे प्रश्न है, मान लीजिए यहाँ पे डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, चलो जो भी हो रहा है। मान लीजिए एक रस्सी है, बड़ी गूंजी पड़ी है आपस में ना, होता है ना, गूंज जाती है। कोई धागा है, जैसे हमारा ब्राह्मण थ्रेड होता है, कभी उलझ जाता है। कोई रस्सी उलझ गई है, बड़ी जगह से उलझ गई है, पता नहीं लग रही। तो उसको अगर खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा सबसे पहले? उसका सिरा देखना पड़ेगा, फिर उसका जो पहला या सिरा है उसको पकड़ना पड़ेगा। और और इससे पहले भी कुछ और होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जहाँ से उलझा हुआ है वहां से देखना पड़ेगा। नहीं, आवाज नहीं है मेरे। हाँ प्रभु, जब वो उलझा हुआ है तो उसको पहले सुलझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका सिरा तलाश उलझाने करना से पहले पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला वो स्टेप उलझा हुआ है ना, तो उसको सुलझाना पड़ेगा ना प्रभु। प्रभु जी देखना पड़ेगा उसको। देखने को क्या कहते हैं? एनालाइज करना पड़ेगा। जांचना पड़ेगा प्रभु जी। एनालाइज, स्टडी। ये बहुत ही जगत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, बड़ा जटिल है। बहुत जगह से उलझे होते हैं ना अभी। इससे निकलने से पहले, जैसे रस्सी को सुलझाने से पहले उसको स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ऐसे ढूंढते रहेंगे ना और उलझ जाएगा, है ना। कहाँ है सिरा, कहाँ है सिरा, कभी और ज्यादा उलझ जाती है। पहले इसको स्टडी करना पड़ता है। इस भौतिक जगत से निकलना है तो सबसे पहले क्या है? इसको स्टडी करना पड़ेगा, इसको बारे में जानना पड़ेगा। तो वही भगवान ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। इस संसार से निकलना है तो पहले स्टडी करो उसको, संसार है क्या। तो वो ये चैप्टर है।
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, फिर भगवान के कैसे है। तो यहाँ पे भक्ति करने का मतलब कृष्ण से आसक्ति, और बहुत ही जगह से अनासक्ति भी तो होनी चाहिए। तो जितनी कृष्ण से आसक्ति हुई है उतनी अनासक्ति भी होगी। अनासक्ति के भी तो कुछ लक्षण होने चाहिए ना, दिखने चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में, हम्म, हम्म, कि जैसे भगवान ने पिछले भक्ति योग के बारे में तो बता दिया, तो वेदों के बारे में जानना चाहिए, कहाँ पे भक्ति लिखी है, वेदों का उद्देश्य क्या है। और उससे पहले ये जो भक्ति का मतलब कृष्ण से आसक्ति, लेकिन बहुत जगह से अनासक्ति भी तो होनी चाहिए। तो भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें, कि भक्ति योग के इंपॉर्टेंस को जानने के बाद कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वेदों के बारे में बताइए, वेदों की वेद क्या होते हैं। सो इस चैप्टर में, इस अध्याय में वेदों के अध्ययन का जो उद्देश्य है वो बताया गया है। इस जो भौतिक जगत की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ की गई है। तो फिर अलग अलग चीजें हैं इसमें, कई सारी इसकी टहनियां हैं, इसका कोई एंड नहीं है इसमें। जो इस पेड़ से आसक्त है उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। इस भौतिक जगत से जो आसक्त है वो कभी यहाँ से निकल नहीं सकता। पहले ये बता रहे प्रॉपर जी, यानी जो ये वृक्ष है इसकी तुलना करें भौतिक जगत से, लेकिन जो इस पेड़ को समझ लेगा, जिसका जिसकी स्टडी बड़ी अच्छी है, यानी उपनिषद में आता है कि माया और कृष्ण को दोनों को साथ साथ, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दोनों साथ साथ स्टडी करना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ना ईशोपनिषद में, मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को साथ साथ समझना चाहिए। तो कैसे निकलना है इसको समझना चाहिए। इससे पहले जो चैप्टर से उनमें कई सारी विधि बताई गई हैं निकलने की, 14वें चैप्टर तक, अभी 15 चैप्टर जैसे। तो इसमें बताया कि भक्ति ही सबसे बेस्ट मार्ग है जिससे निकला जा सकता है। और भक्ति का सबसे बेसिक सिद्धांत क्या होता है? भौतिक क्रियाओं से अनासक्ति और कृष्ण से आसक्ति। भक्ति का मतलब ये होता है कि कृष्ण से आसक्ति और भौतिक जगत से अनासक्ति, डिटैचमेंट। अब यहाँ पे इस चैप्टर में कैसे भौतिक जगत से अनासक्त होना है इसके बारे में बताया गया। ये पहले श्लोक का तात्पर्य ये है। तो जैसे एक पेड़ होता है, नदी के पार है, तो अब पेड़ की परछाई दिखती है पानी के अंदर, है ना। नदी के किनारे पे कोई पेड़ है, उसकी परछाई पानी पे दिखती है, तो लगता है कि पेड़ ओरिजिनल है। पेड़ तो ओरिजिनल नहीं है, पानी वाला ओरिजिनल पेड़ बाहर है। तो उसी प्रकार भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जो भी इच्छाएं हम भौतिक जगत में देखते हैं वो विकृत रूप में आध्यात्मिक भौतिक जगत में पाई जाती है। उसका जो शुद्ध रूप है वो आध्यात्मिक जगत में होता है। तो इसलिए जो पूरे चैप्टर का जो सार है यहाँ पे, कि इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक तरफ की जगत की तरफ आगे बढ़ना है। और कैसे, यहाँ पे लिख रहे हैं, जो मैंने बात बताई धागे वाली बात, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए आपको दिख रहा है कि अगर कोई इस भौतिक से निकलना जाता चाहता है तो सबसे पहले उसको एनालिटिकल स्टडी करें, इसको समझे, तब वो यहाँ से उसका संबंध तोड़ पाएगा कि भौतिक जगत है क्या। ये पहले श्लोक का ये तात्पर्य है। काफी बड़ा तात्पर्य था ये। तो जो वेदों का उद्देश्य है, भगवान क्या कहते हैं कि इस विश्व को काटना और आध्यात्मिक तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर बता रहे हैं इसकी जो टहनियां हैं वो नीचे ऊपर भी जाती हैं, और 3 गुणों से इसका पोषण होता है। टहनियों के बीच में ट्विग्स जो होती हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, हमारी इंद्रियां हैं। इसकी जो जड़ें हैं ऊपर हैं। और हर कोई यहाँ पर संकार कर्मों से मानव बंधा पड़ा है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो नीचे के जो लोग होते हैं, जैसे नीचे अ, जैसे मानव हो गया, नीचे क्या कहेंगे इसको, नीचे प्लैनेट्स के लोग जो होते हैं, मानव जब यहाँ पे रहते हैं, गाय घोड़ा से लिखने एनिमल, तो इनको नीचे की ब्रांच बताया गया इस पेड़ की।
यानी जो नीचे के लोग हैं, ऊपर के लोग देवी देवता हो गए। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया। ये मैं मान के चलूं, खुद आप पढ़ लीजिए, कुछ प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा इसके अंदर। तो उस पेड़ का जो असली रूप है उसका यहाँ पर साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कोई किसी को नहीं पता कहाँ खत्म होता है कहाँ शुरू होता है, इसके कोई आधार नहीं है। लेकिन हर किसी को दृढ़ता के साथ इस पेड़ की जड़ को काटना चाहिए वैराग्य के शस्त्र शस्त्र के साथ, और उस जगह पे जाने का प्रयास करना चाहिए जहां पर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आता, और वो परम भगवान को वहां पे पूर्ण पूर्ण रूप से शरणागत होता है, जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। ठीक है। यानी आगे तीसरे श्लोक का जो तात्पर्य है वो क्या कह रहे हैं, हर किसी को इस पेड़ को काटना चाहिए, यानी इस भौतिक जगत से निकलना चाहिए वैराग्य के शस्त्र के द्वारा। वैराग्य बोलने में बड़ा वो लगता है ना, ड्राई शब्द। हालांकि जितना कृष्ण भक्ति में आसक्ति होती है उतनी मात्रा में वैराग्य भी आता है, लेकिन वैराग्य का एक ये भी है कि वैराग्य भी एक अपने आप की साधना है। धीरे धीरे इसको बढ़ाया भी जाता है। किसके द्वारा? स्टडी के द्वारा। भौतिक जगत है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताते हैं, आई थिंक तीसरे चौथे श्लोक में वैराग्य के द्वारा भगवान को शरणागत करके यहाँ से निकला जाता है और आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ा जाता है। बेसिकली ये किया है कि इसमें जो कॉमन थीम प्रॉपर्ट बता रहे हैं कि भौतिक जगत से वैराग्य लेके इसको स्टडी करो, वैराग्य लो, और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करो। सो प्रभा जी जैसे पिछले 13वें अध्याय में बता रहे थे, जब तक कि भौतिक जगत से कोई अनासक्त नहीं होता तब तक उसको आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। वैराग्य क्यों जरूरी है? क्योंकि उस तरफ जाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो आप बता दें कि किस प्रकार भगवान को शरणागत किया जाता है। शरणागति की विधि क्या है? तो क्या है, सबसे पहले हर तरह की मान की भावना से मुक्त होना, भ्रम की भावना से मुक्त होना, गलत संग से मुक्त होना, आपने आपको जाना कि मैं शाश्वत हूँ, भौतिक काम वासना से मुक्त होना, संसार की जो भ्रम है, अच्छा सुख और दुख, इससे मुक्त होना। और जो कहीं भी कभी भी किसी चीज में भ्रमित नहीं होता वो वास्तव में भगवान को शरणागत कर सकता है, और वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। इस श्लोक में भगवत धाम जाने की योग्यता बताई गई है। कौन व्यक्ति भगवान के धाम को जा सकता है? तो ये एक कह सकते हैं लिटमस टेस्ट कहते हैं ना, या कोई व्यक्ति देख ले, अपने आप को चेक कर ले कोई कि वो भगवत धाम कब जा रहा है। कोई मान की भावना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई गलत संग नहीं है, आपको जानते हैं मैं शाश्वत हूँ, भौतिक काम वासने खत्म, सुख दुख में समान, कोई भ्रम नहीं है, और पूरे तरह से भगवान के शरणागत है। जब ये हमारे साथ हो जाएगा आध्यात्मिक जगत में हमारा एक पैर चला ही जाएगा इस जगत में रहते रहते। प्रबल में बता रहे हर कोई अहंकार से भरा पड़ाता है ना, अपने को स्वामी मानता है, बॉस मानता है इस प्रकृति का, और ऐसे व्यक्ति को भगवान को शरणागत करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज्ञान के विकास के द्वारा उसको ये जानना चाहिए कि मैं इस संसार में प्रकृति का स्वामी नहीं हूँ, मतलब मैं एंजॉय नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। जब तक कोई अहंकार से ग्रस्त रहता है, जब कोई अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब वो भगवान को शरणागत कर पाता है। जब तक कोई संसार में थोड़ा सा भी अपने मान की इच्छा रख के बैठा है, तो उसके लिए संभव नहीं है कि भगवान को वो कभी समर्पित हो पाए। ये अहंकार आता है क्योंकि व्यक्ति भ्रमित होता है। देखिए, समझने वाली बात है, प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, व्यक्ति को खुद देखना चाहिए, मैं थोड़े समय के लिए यहाँ पे आऊंगा और चला जाऊंगा। ये कौन सी गलत धारणा बनाएगी मैं हमेशा यहाँ पे रहता रहूंगा। और इस प्रकार से क्या होता है, गलत धारणा के कारण व्यक्ति अपने आप को संसार में और बांधता रहता है और बढ़ता रहता है। हमने उस दिन बताया था ना कि हर किसी को लगता है संसार में कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा, हमारा जीवन जटिल है, हर किसी को लगता है मेरा जीवन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। मैंने कई लोगों को देखा, पता नहीं जीवन में समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आता। होता है हमारे साथ, होता है ऐसा, ऐसे मोड़ आते हैं, या फिर अभी मोड़ में गुजर भी रहे होते हैं कुछ लोग। ऐसा क्यों होता है? तो बताना चाहेंगे। जीवन बड़ा जटिल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया, कुछ समझ नहीं आता, हर जगह मुश्किलें दिख रही है। ऐसे क्यों होता है?
अब तो सब शुद्ध भक्त हैं ऐसा लग रहा है। जैसे प्रभु जी बहुत जो अच्छा है, चीज लास्ट को वो नहीं मिल रही हो, है ना, तो बहुत कंफ्यूज अच्छा है। है, बहुत अच्छा है। सब किसी का कुछ होता ही नहीं है। बहुत अच्छा, स्मूथ लाइफ चल रही है, आनंद में है। ऐसी ऐसी चलना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान पर हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत दुख में है हम, वैसे बहुत आपके तकलीफ में किसी जीवन में लगता है ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ लगती है किसी को, लगता है लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, लगता है? नहीं लगता? नहीं। प्रभु जी लाइफ कॉम्पिटिशन लगता है, है प्रभु जी, बिल्कुल है, मुझे लगता है। 100% लगता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस है। गृहस्थों को तो ज्यादा ही लगता है प्रभु जी। बात तो ठीक है। बहुत अच्छी है लाइफ, परिवार भी भक्त है, भक्त है। गुड, गुड। अगर आप एक चीज करें तो इसमें लगेगा। प्रॉपर क्या कह रहे हैं, देखिए। हाँ, लिख रहे हैं। हम्म, अगर किसी को लगता है, रोमपा जी बंद कर लीजिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए। अगर किसी के अंदर एक गलत धारणा है कि मैं ही स्वामी, मैं ही भोगता हूँ, तो उसके लिए ये संसार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमेशा उसको समस्या मिलेगी। आपको नहीं लग रहा क्योंकि आप ये मानते हैं कि मैं संसार में भोगता नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन किन को लगता है जो मेरा घर है भगवान का घर है? किनको लगता है इस घर के मालिक भगवान है? लगता है? रोमबा जी लगता है मेरा जो घर है उसके मालिक कौन है? भगवान है, मेरा घर नहीं है। रोमबा जी आपसे पूछ रहे हैं, लगता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, दिल से बोलिएगा। अ- अ- हरे कृष्णा जी, बोले प्रभु जी, दोबारा आवाज कट रही थी। आपको लगता है जो आपका घर है भगवान का घर है, भगवान इसके मालिक है, कृष्ण इसके मालिक है? बिल्कुल है प्रभु जी, अच्छा, बिल्कुल है। मेरा शरीर के भी मालिक भगवान ही है प्रभु जी, चलिए, पूरे सांसों के मालिक भगवान है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर घर मेरा भगवान का घर है, मैं भगवान के घर में रहता हूँ, मतलब मैं इसका मालिक नहीं हूँ, कृष्ण इसके मालिक है। ठीक है, एक तो योग्य भाव। तो अ, तो घर में कैसे रहना चाहिए फिर? मुझे कुछ माता जी कुछ कहना चाहिए? नहीं प्रभु, हमें भी लगता है कि हमारा जो घर है ना वो भगवान का ही है। हमने अभी न्यू ईयर शुरू किया है, तो इसमें ना बड़े बड़े संत आ रहे हैं। अभी अभी श्यामानंदा प्रभु 2 दिन पहले हमारे घर पर आए थे, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटिव थे। यहाँ पर पाठशाला भी चलती है, सेवा भी चलती है। तो आज तक अभी हमने नहीं समझा, 4 महीने हो गए हैं हमारा न्यू ईयर कि हमारा घर। गुड, वेरी नाइस। तो प्रॉपर जी क्या बता रहे हैं, किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया के मालिक हैं या अपने घर के मालिक हैं। जब आप इस गलत धारणा से मुक्त हो जाएंगे तो आप हर तरह के गलत संग से भी मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो समाज से मिले, चाहे परिवार से मिले, चाहे देश से मिले। गलत संग के कारण हम बन जाते हैं, यहाँ पे लिखा ना, गलत संग से मुक्त होता है जो, जन संग से। तो इसके बाद प्रॉपर करें, हर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना चाहिए, तब जाके वो जान पाएगा कि मेरा है क्या और मेरा क्या नहीं है। आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान है, फर्क पता है आपको। अब भगवान शरणागति की बात क्या बताते हैं, शरणागति की विधि बताइए, इन 5 कुछ लक्षणों का बताएं, के बारे में बताएं। अब बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत जब व्यक्ति चला जाता है, अभी तक 5 श्लोक का एक यही था कि व्यक्ति यहाँ से भौतिक जगत से अपने को काटे और आध्यात्मिक जगत चला जाए। अब बता रहे आध्यात्मिक जगत होता कैसा है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आध्यात्मिक जगत में न सूर्य होता है, न चंद्रमा होता है, न आग होती है, न इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, और वहां पे जाने के बाद व्यक्ति दोबारा कभी वापस नहीं आता। एक बार जाने के बाद कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे। कृष्णा भेजना चाहेंगे तो अलग बात है, कर्मों के कारण कभी वापस नहीं आएंगे, है ना। कृष्ण अपने गुप्त भक्तों को भेजते हैं संसार में,
भगवत धाम ले जाने के लिए। तो ये इन्हीं इन्हीं की ये जो दिव्य जगत है, वैकुंठ जगत की जो लाइट होती है वही ब्रह्म ज्योति होती है, वो उसी। और आगे प्रॉब्लम बताएंगे कि जो सूरज की रोशनी भी वो यहीं से आती है। इस भौतिक जगत में जो रोशनी है वहां पर नहीं है, लेकिन इतनी रोशनी उस जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वहां की रोशनी से हमारा सूरज भी चलता है। जीवन मुक्त जी कुछ कहेंगे? तो इसी से लोग कह बात कि अन्य प्रकार की बातें सूरज चांद की रोशनी होती है और वहाँ एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आता। तो ये जो द्वेष करके वहां से आता है वो कहाँ से आता है? प्रभु से द्वेष करके जीव आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है। अब बाद में पूछ लेगा प्रश्न। तो प्रॉब्लम बता रहे हैं गोलोक वृंदावन से सारी, बहुत शोर आ रहा है। जीवन मुक्त जी बाद में बात कर लेते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा मुझे अगर ऐसा संभव है तो। प्रॉपर बता रहे हैं कि जो सारी जो प्रकाश का जो स्रोत है वो गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम का भी स्रोत जो है गोलोक धाम है, यहाँ से। और इस भौतिक जगत में क्या है, महत्व तत्व जो सृष्टि के तत्व के कारण यहाँ पर वो लाइट नहीं आ पाती, वो रुक जाती है। और जो जहाँ पे चला जाता है आध्यात्मिक जगत में, वो कभी वापस नहीं आता। और क्या होता है उसके साथ, वो कृष्ण का एक संगीगण बन जाता है, कृष्ण का एक एसोसिएट संगीगण बन जाता है, कृष्ण के साथ रहता है, आनंद में रहता है। प्रभात बहुत अच्छी बताते हैं, हर किसी को इस इंफॉर्मेशन इसको जानना चाहिए और अपने आप को भौतिक जगत में स्थानांतरित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और यहाँ से संसार की जो गलत धारणा है इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। जो इस भौतिक जगत से बहुत आसक्त है उसके लिए बहुत निकलना मुश्किल है। आसक्ति क्या, किन 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 चीजों में होती है संसार में? कौन सी कोई दो चीजें बताइए प्रोमिनेंट। अपना घर, कारोबार, मान। सबसे दो प्रोमिनेंट आसक्ति कौन सी है इस संसार में? शरीर की। शरीर इस भौतिक जगत से आसक्त रहता है, दो चीजें क्या जी। सकती है सबसे प्रोमिनेंट? एक सर एक पैसा और एक बच्चे, मतलब घर परिवार और पैसा, इससे बहुतों को आसक्ति हो सकती है। मनी एंड वुमेन, मनी एंड वुमेन, स्त्री के लिए पुरुष, दो चीजें। सबसे बड़ा संसार का आकर्षण क्या है? स्त्री पुरुष का आकर्षण है। दूसरा क्या है? धन का आकर्षण, मनी एंड वुमेन। भागवतम में तीसरे स्कंद में कपिल देव बताते हैं, जितने दुख पैसे की आसक्ति से आते हैं ना, उतना दुख किसी और से नहीं मिलता। भागवतम में लिख रहे हैं। और ये एक जगह ये भी लिखते हैं, जितने दुख स्त्री की आसक्ति से आते हैं या स्त्री के लिए पुरुष की आसक्ति से आते हैं, उतना दुख किसी और चीज से नहीं मिलता। तो या मनी एंड वुमेन, दो चीजें। बहुत जगह से आसक्त होने का मतलब देखिए, पुरुष के लिए क्या स्त्री, फिर क्या है स्त्री, मतलब स्त्री का मतलब क्या होता है पता है? ओ, एक्सपेंशन, जो आपके लिए बहुत ही संसार खोल के रख दे। हाँ, व्यक्ति फिर बड़ा घर भी चाहिए, बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बच्चे भी आ जाते हैं, पूरा संसार आ जाता है। जब तक स्त्री नहीं होती इतना नहीं, भौतिक जगत का विस्तार नहीं होता, एक्सपेंशन नहीं होता, इतना खुलकर नहीं आता भौतिक जगत। सो स्त्री मतलब एक्सपेंशन। और ये ऐसे नहीं स्त्री के लिए बोला जाता है, स्त्री के लिए पुरुष भी, दोनों एक दूसरे के लिए माए हैं। वुमेन इज गुड, मैन इज गुड, कॉम्बिनेशन इज बैड सब, अगर भौतिक दृष्टि से देखते हैं। एनी हाउ मनी एंड वुमेन, मनी एंड मैन कह सकते हैं जिसके लिए। ओके, अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भाव में लगता है, तो वो इस भौतिक जगत से अनासक्त हो सकता है। हर किसी को भक्तों का संग करना चाहिए जो कृष्ण भारत में है, और ऐसी सोसाइटी को ढूंढना चाहिए जहां पर कृष्ण भावना का प्रयास होता है, वहां पे ये सीखे कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है। और इस प्रकार भौतिक जगत से अपनी आसक्ति काटी जा सकती है। जो आसक्ति कृष्ण की तरफ लगनी चाहिए, वो घर परिवार स्त्री पैसे में लग जाती है। पैसे का नशा सबसे बड़ा नशा है जो संसार में लोग कहते हैं ना, माया। माया किसको कहते हैं? पैसे को जो कहते हैं। दो ही तो चीज होती है माया, एक तो कहते हैं स्त्री को कमाया कहते हैं, एक पैसे को कहते हैं। ऐसा नहीं स्त्री माया होती है, भोगने की प्रवृत्ति को माया कहते हैं। स्त्री के लिए पुरुष माया हो सकता है।
ये तो एक बोल के चलो नहीं हो। कोई भी कहते हैं सैफरन कपड़े पहनकर इस संसार से विरक्त नहीं हो पाता। ऐसे नहीं जैसे हमने जैसे सैफरन कपड़े पहने हैं, भरवा वस्त्र कहते हैं, जो भी कहते हैं आप, जो भी सैफरन क्लॉथ। ऐसा नहीं किसी ने सन्यासी कपड़े पहन लिए और अनासक्त हो गया, ऐसे नहीं होता। होता होगा, क्या कहते हैं, किसी ने सैफरन पहनी अनासक्त हो गया? आइडियली हो जाना चाहिए उसको, तभी पहनने चाहिए या फिर उस दृष्टि में उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ पहनने से नहीं होता। भक्ति में आसक्त होने से वास्तव में वो भौतिक जगत से अनासक्त होता है। कपड़े से थोड़ा क्या, कपड़े में क्या लिखा है? इस संसार का सारा कोना भगवान की प्रॉपर्टी है ना। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, मंदिर में हर कोने में कृष्ण रहते हैं। इस संसार की सारी जो नुक्कड़ कोने जो भी है, सब भगवान की प्रॉपर्टी है, क्योंकि भगवान 6 ऐश्वर्य से भरे हैं, सब कुछ भगवान का है। और भगवान का जो धाम है, कौन प्राप्त कर सकता है? शरणागति से ही प्राप्त होता है, हो सकता है, और किसी तरीके से नहीं प्राप्त हो सकता। आगे, सभी जीवात्मा मेरे यहाँ पे अंश हैं, अगले श्लोक बताते हैं 7वें श्लोक में। लेकिन बद जीवन के कारण वो अपनी इंद्रियों के साथ, मन के साथ संघर्ष करें। ये बात मैंने कई बार पहले बताई है, इसी शायद इसी क्लास में। इस संसार में कोई खुश नहीं है, खुशी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक वर्ड श्लोक में आता है, उसको वर्ड को बताएंगे भी, कर्षति। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का मतलब स्ट्रगल कर रहा है। इस संसार का मतलब क्या है? जो जहाँ पे लोग रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं खुशी के लिए, खुशी नहीं पाते, सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। खुशी पाना, स्ट्रगल करना, दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो भगवान के कई तरह विस्तार है, प्रॉपर लिखते हैं। पर्सनल विस्तार है और सेपरेटेड विस्तार भी है, जो अलग है विस्तार, वो है जीवात्मा। पर्सनल विस्तार है विष्णु तत्व, जैसे राम नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति, ये भगवान के सब पर्सनल एक्सपेंशन है, व्यक्तिगत विस्तार है। और जो जीवात्मा है वो भिन्न विस्तार है भगवान के, तो वो सेवक है भगवान के। क्योंकि जब हम व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा को छोड़ देता है तो संसार में से स्ट्रगल करता है, अपने आप को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करता है बस। सभी चीजों में जो मन है सबसे मेन कारण है, जिसके कारण इस भौतिक जगत में रहना पड़ता है। अगर मन सतुगुण में है तो अच्छे कार्य करता है, अगर रजोगुण में है तो उसकी क्रियाएं बड़ी दुखदायी होंगी, अगर तमोगुण में मन होता है तो वो अधम योनि को जाता है, निम्न योनियों में जाता है। हम्म जब कोई व्यक्ति जीवात्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ता है और आध्यात्मिक जगत में जाता है, तो अब देखिए क्या कहते हैं प्रॉपर जी, सबसे इम्पोर्टेंट, तो उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जब कोई भौतिक जगत को छोड़ता है, आध्यात्मिक जगत में जाता है, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, और एक और शरीर होता है तीसरा, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक शरीर। 3 तरह के शरीर होते हैं। हम कहते हैं 2 तरह के शरीर होते हैं, लेकिन 3 तरह के शरीर होते हैं। तीसरा शरीर उनके लिए मिलता है जो आध्यात्मिक रूप से या पूरी रूप से शुद्ध हो गए हैं, गुणातीत हो गए हैं, सिद्ध प्रज्ञा हो गए हैं। जब वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा तो क्या होगा? कृष्ण के साथ फेस टू फेस, ही कैन हियर स्पीक टू कृष्णा फेस टू फेस, डायरेक्ट भगवान को सुन सकता है, देख सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी, जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे पहचानेंगे आपको? एक शिष्य ने पूछा। प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपका हाथ पकड़ के कृष्ण से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, है ना। सो यू कैन सी कृष्णा, यू कैन स्पीक टू कृष्णा फेस टू फेस, फेस टू फेस, बिल्कुल कृष्णा के साथ। क्या दिन होगा देखिए, जब आप कृष्ण के साथ बिल्कुल फेस टू फेस हो जाएंगे, सुनेंगे कृष्ण को। अभी लगता है शायद कृष्ण है, शायद कृष्ण होते हैं, नहीं शायद होते हैं। किसी की बहुत अच्छी श्रद्धा हो सकती है, कभी कभी डाउट आ जाते हैं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कृष्ण क्या चाहते हैं। वह बात कह रहे हैं, इसके बाद वो समझ पाएगा कृष्णा को, पूरी तरह से समझ जाएगा। ही कैन अंडरस्टैंड सुप्रीम पर्सनैलिटी एज ही इज, जो भगवान है वैसा भगवान को समझ पाएगा, कृष्णा को समझ पाएगा। अगले श्लोक में, तभी तक भगवान ने
आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया, और उसके बाद आध्यात्मिक जगत की पर शरणागति के बारे में बताया 5वें श्लोक में। 6ठे श्लोक में आध्यात्मिक जगत के गुणों के बारे में बताया। अभी हमने 7वां श्लोक कर लिया, जिसमें मन के कारण कैसे जीव यहाँ पर संघर्ष करता है। इसमें बताएंगे कैसे जीव स्थानांतरित होता है। आगे के कुछ श्लोकों में ये बताया। पहला है मन के कारण संसार में स्ट्रगल करता रहता है। आगे 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है संसार की अलग अलग धारणाओं को लेकर दूसरे शरीर में लेके जाता है। जैसे एक हवा होती है, वो महक को लेके आगे लेके जाती है, उसी प्रकार एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। जब मृत्यु आती है, व्यक्ति शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। हाँ, जो एक कार्य इस शरीर में होते हैं, इस शरीर के साथ होते हैं, उसी से पता लगता है कौन सा जन्म मिलने वाला है। अगले जन्म अगले बॉडी में कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। 9वें श्लोक में बताते हैं, तो जब नया शरीर प्राप्त होता है तो क्या होता है, उसको अलग कान, अलग आंखें, अलग जीवा, अलग नाक, अलग इंद्रियां प्राप्त होती है, और जो मन के साथ जुड़ी होती है, और फिर इनके साथ वो भोग करने लगता है, जो भी योनि मिलती है उसके हिसाब से। अगर किसी की चेतना भौतिक धारणा से ग्रस्त रहती है तो उसको वैसे ही शरीर प्राप्त होता है। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़े हमारी, कृष्ण का स्मरण बढ़ना चाहिए, उतनी भौतिक धारणाएं खत्म होती है। क्योंकि हमें पता नहीं कितनी आयु है, जैसे समय निकल रहा है हमारी भौतिक धारणाएं खत्म हो। ये ज्ञान का, विजडम का एक लक्षण होता है। आगे बता रहे हैं क्या, 9वें श्लोक में, 10वें श्लोक में, 10वां श्लोक। जो मूर्ख व्यक्ति वो नहीं समझ पाते कि कैसे एक जीवात्मा दूसरे शरीर में जा रहा है, और कैसे वो 3 गुण के अंदर रह के वो आनंद लेता है, आनंद लेने का प्रयास करता है। जिस व्यक्ति की आंखें ज्ञान से द्वारा प्रशिक्षित है, एजुकेटेड है, ट्रेन है, ज्ञान की ट्रेनिंग मिली है जिसको, वो देख पाता है। हर कोई नहीं देख पाता कि कैसे ये शरीर बदल रहा है। देखिए, हमारे शरीर था, एक समय था 2 साल का, एक समय 10 साल का शरीर था, एक समय 15 साल का शरीर था, एक समय 20 साल का, 30 साल का, 35 का, 40 का, 60 का। लेकिन व्यक्ति सेम रहता है। तो पहले ज्ञान की बात क्या है कि व्यक्ति शरीर नहीं है, शरीर तो बदलता जा रहा है, लेकिन आत्मा सेम है। इस शरीर में भी कई सारे शरीर बदले जा रहे हैं। विज्ञान कहता है हर 7 साल में हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं, सब बदल जाती है, नया शरीर प्राप्त होता है हर 7 साल के बाद। यानी शरीर तो आज भी अलग अलग मिल रहा है आपको। बहुत समय के बाद कोई 20-25 साल के बाद देखे तो देखे व्यक्ति बिल्कुल बदल ही गया है, उसके बॉडी के सारे सेल भी चेंज हो जाते हैं। यानी शरीर बदल रहा है लेकिन व्यक्ति सेम रहता है। तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति देख सकता है, उसको समझ आएगा भौतिक जगत क्या हो क्या रहा है। तो कहते हैं बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है भगवत गीता को समझने की, आध्यात्मिक गुरु से सुनने के लिए। लेकिन जिसको इस ज्ञान का प्रशिक्षण मिल गया, ट्रेनिंग मिल गई है, वो सब कुछ दे सकता है, और वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। आगे, जो हमेशा काम वासना से ग्रस्त रहते हैं, तो उनके अंदर ये समझ नहीं आता कि शरीर कैसे बदल रहा है, मैं इस शरीर में कैसे हूं, नहीं समझ आता। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ पाता है कि कैसे जो बद्ध जीवात्मा है संसार में पीड़ा में है, और वो अपनी कृष्ण भावना को विकसित करता है, तो वो समझ पाता है। और वो जो व्यक्ति समझ आता है, वो दूसरों को भी इस ज्ञान को देना चाहता है। एक हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क होता है? भगवान कहते हैं पश्यन्ति, ज्ञान है चक्षुषा, ज्ञान है चक्षुषा। देखिए छोटे चैप्टर है ये थोड़े से, क्योंकि ज्ञान मार्ग के चैप्टर ना थोड़े टेक्निकल, प्रकृति, जीव, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, भौतिक जगत, शरीर का बदलना, ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं ना बार बार, थोड़े ज्ञान मार्ग के टॉपिक्स हैं। श्रीमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान मार्ग में हमें ज्ञान तो होता है भगवान के बारे में, लेकिन हम भगवान तक पहुंचते नहीं है। लेकिन विज्ञान से जब हमें ज्ञान के द्वारा जब हम समझते हैं भगवान को और जानते हैं उनको, तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जब आप बता रहे हो कि तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। ज्ञान होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान होता है जब हमें
प्रैक्टिकली चीज रियलाइज हो जाती है। विज्ञान मतलब भगवान के द्वारा साक्षात्कार, कृष्णा देते हैं भगवान के द्वारा। ज्ञान भी कृष्णा ने दिया है एक तरीके से, लेकिन उस ज्ञान का रियलाइजेशन मिल जाता है, ज्ञान समझ आ जाता है। एक होता है जानना, एक होता है मानना, दोनों में फर्क होता है। हम ज्ञान जानते हैं, वास्तव में मानते हैं, तो ये नहीं कि आप मानते नहीं, लेकिन व्यक्ति मानना शुरू कर देता है। अच्छा ये ऐसा है, उसको रियलाइजेशन मिलता है, उसको रियलाइज होता है, समझ आता है ज्ञान, उसकी कन्विक्शन बनती है। ये कौन देते हैं? कृष्णा देते हैं। आगे भगवान बताएंगे इसके बारे में। तो ज्ञान विज्ञान ये फर्क है। तो जिस भक्त ने अपनी कृष्ण भावना को विकसित कर लिया है, वो दूसरों को ज्ञान देना चाहता है, क्योंकि उसको पता है भौतिक जीवन बड़ा कष्टदायी है। तो इसलिए भक्त जो होते हैं पर दुखी होते हैं। इसलिए भक्तों को जाना चाहिए, और भक्तों इससे निकलना चाहिए, कृष्ण भावित होकर अपने आप को मुक्त करके अध्यात्म जगत में लेके जाना चाहिए। प्रॉपर ये लिखने यहाँ पे। तो जो साधक है, वो आत्म साक्षात्कार का प्रयास करें, वो उसको साक्षात देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हुए, जिनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, उनको नहीं समझ आता कि चल क्या रहा है। इसलिए संसार के लोगों को पता ही नहीं चलता संसार में चल क्या रहा है। इसलिए हर कोई नरक की तरफ आगे बढ़ रहा है, हर किसी का जीवन बड़ा दुखदाई है। इसलिए भक्तों को उन पर करुणा दिखाकर उनको प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म तो आप एक ही चीज लेते हैं इसमें। इससे शुद्ध भक्ति से ही भगवान को ये समझा जा सकता है कि क्या चल रहा है संसार में। वो सब चीजें समझ पाता है सिर्फ शुद्ध भक्ति से। जब कोई शुद्ध भक्ति में रहता है, उसको संसार अपने आप ही देखने लगता है। कृष्णा उसको संसार दिखाते हैं। एक कल भक्त आए थे मेरे पास, बता रहे थे कि मैं आपको जी अब ज्यादा सेवा करना चाहता हूँ। उनको 1 साल से मैं कहता कि थोड़ा सेवा कीजिए। यार भाई वास्तव में मैं अपनी सेवा बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम क्या हो गया एकदम से 1 साल से हम आपको कह रहे भाई मैंने इतनी मेहनत करी इस बहुत जगह में आगे आगे बढ़ने के लिए। एक जॉब थी मेरी, उसमें मुझको लगता है प्रमोशन मिलेगा, मैंने खूब मेहनत करी, उसके बाद में कुछ नहीं मिला। इस संसार में ऐसे होता है, कोई आपकी मेहनत रिकॉग्नाइज करने थोड़ा बैठा है यहाँ पर। या देखो कितने मेहनती है, इसलिए वो बैठे हैं संसार के लोग। नहीं, वो तो आपसे काम निकलवाने बैठे हैं बस। काम निकल गया आपको छोड़ देंगे। कौन टीचर अपने स्टूडेंट को याद रखता है? कौन एम्प्लॉयर अपने सारे एम्प्लॉयज को याद रखता है? छोड़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हर किसी का किसी से काम बना हुआ, निकलते रहो। तो उसने कहा कि मुझे इतनी मेहनत करके भी लगा कि कोई संसार में है नहीं, मैं सेवा ही कर लूँ ज्यादा। तो भगवान समझाते हैं, संसार दिखाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तो समझ जाएगा भगवान का इशारा। कई सारे इशारे देते हैं कृष्ण, निकल जाओ। कई झटके भी देते हैं, कभी किसी को हिलाना भी पड़ता है, जो व्यक्ति के लिए जो काम करे। श्लोक नंबर 12 कि मैं ही सूरज का स्रोत हूं, मेरे से ही आती है, जो इस यहाँ संसार की सारे अंधकार को दूर करता है। ये मेरे से ही आता है, सूरज की जो रोशनी है। चंद्रमा की रोशनी भी मैं ही हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, सब मुझसे निकलता है। प्रभात कह रहे हैं सनलाइट जो होती है, जो ब्रह्म ज्योति भी होती है पूरे आध्यात्मिक स्काई में, वो भगवान से ही आती है। जैसे ही सन उगता है तो हमारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। हम आग जलाते हैं, अपना खाना पकाते हैं, फैक्ट्रियों में भी आग की जरूरत होती है। आग की कितनी जगह जरूरत होती है। तो जैसे ही सूर्य उगता है, जैसे ही ये चंद्रमा उगता है, इतने सारे जीवात्मा खुश हो जाते हैं। क्योंकि अगर सूरज ना उगे, चंद्रमा ही ना हो, कई सारे देश हैं इसमें 8 महीने 9 महीने सूरज उगता ही नहीं है, जीवन बिल्कुल डल होता है। वैसे उगता है, उनके अंदर जान आ जाती है। सूरज और चंद्रमा के बिना जीवन नहीं है, और जीवात्मा नहीं जी सकती। अगर हम समझ लें इस बात को, प्रॉपर करें कि जो लाइट है और जो रोशनी है सूर्य चंद्रमा की और अग्नि की जो लाइट है, वो भगवान से आती है। हम्म, तो हमारी कृष्ण भक्ति शुरुआत हो सकती है। जैसे प्रबोधन है, मून जो चंद्रमा की रोशनी से क्या होता है, सब्जियों में जूस आता है। चंद्रमा की जो रोशनी इतनी मधुर होती है कि लोग इसको तुरंत समझ सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि हम भगवान की कृपा से जी रहे हैं। चंद्रमा चल रहा है ना हमारे ऊपर, रात हो रही है, चंद्रमा के कारण वो सब्जियों में रस आता है। चंद्रमा के कारण हम जी रहे हैं, हम रात को बैठे हैं, जीवन चल रहा है चंद्रमा के कारण। चंद्रमा क्यों है? भगवान के कारण।
इसलिए भगवान की कृपा से कारण कोई यहाँ पे जी भी ना पाए। भगवान की कृपा नहीं होगी, कोई चंद्रमा नहीं होगा, कोई सूरज नहीं होगा, और कोई जीवन भी नहीं होगा। तो प्रॉपर करें, इस विचारों को देख के अपने कृष्ण भाव में जगा लेनी चाहिए। आगे 13, भगवान कहते हैं मैं हर ग्रह में जाता हूँ और वहां पे जो ग्रह घूम रहे हैं उनको अपने स्थान पर रखता हूँ, और मैं ही चंद्रमा बनता हूँ, मैं ही सब्जियों में जूस भरता हूँ। प्रभा जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसके अंदर कि इतने सारे ब्रह्मांड है, आपस में ऐसे लग रहे हैं तैर रहे हैं, है ना, और आपस में इतने अच्छे तरीके से तैर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड है। पृथ्वी कितनी भारी है, इतने सारे देश है, इतनी मिट्टी, इतना पानी है इसके अंदर। पृथ्वी घूम रही है इतनी तेज। पृथ्वी की स्पीड कितनी है? 1 लाख किलोमीटर की स्पीड है ना। सबसे अच्छे बॉलर कौन थे? पाकिस्तान के थे, बहुत अच्छे बॉलर थे, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल फेंकते थे। लेकिन भगवान की ऐसी बॉल है 1 लाख किलोमीटर की स्पीड है, इतनी तेजी से घूम रही है पृथ्वी। 1 लाख किलोमीटर की स्पीड कितनी तेज होती है, उससे घूम रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम आराम से अपने कमरे में बैठे हैं। तो वहां के मैं हर ग्रह के अंदर घुसता हूँ और हर ग्रह को जलाता हूँ। तो भगवान हर अणु के अंदर घुस जाते हैं। भगवान के कारण ही देखिए, अगर कोई मनुष्य है एक पानी के अंदर तैर पाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवन है। ये इतने सारे ग्रह तैर रहे हैं क्योंकि किसी जीवित व्यक्ति ने इसको पकड़ के रखा हो। इसलिए जो इतने सारे ग्रह हैं, भगवान की कृपा के कारण, भगवान की उपस्थिति के कारण ही वो तैर रहे हैं आकाश में। जैसे कि कोई अपने हाथ में मुट्ठी से किसी को जोड़ के रखता है ना, उसी प्रकार कह रहे हैं जितने भी ग्रह हैं भगवान की मुट्ठी में बंधे पड़े हैं, कभी गिरेंगे नहीं। तो भगवान की कृपा के कारण, शक्ति के कारण ही सारे जो चर और अचर जीव हैं वो अपने अपने स्थान पर बने पड़े हैं। इस संसार को मेंटेन कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। तो बता रहे हैं बिना चंद्रमा के आपको सब्जी में जूस नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। हम्म। तो जो भी सुख सुख सुविधा भोजन मिलता है वो भगवान की कृपा के कारण मिलता है। बिना इसके भगवान, एक मनुष्य जी नहीं सकता। रसात्मक का भगवान एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि हर चीज भगवान की उपस्थिति के कारण स्वादिष्ट बन जाती है, मून के प्रभाव के कारण, चंद्रमा के प्रभाव के कारण। आगे 14 श्लोक, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोलते बोलते थक जाते हैं, अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, थोड़े से श्लोक रह गए। 15वां, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहे आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामी अनम चतुर्विधम। तो हम कह रहे हैं मैं सबके पेट में अग्नि हूँ, और मैं हवा के साथ, पेट में जो हवा होती है उसके साथ सारे खाने को पचाता हूँ। आपका खाना ना कैसे पचता है? आयुर्वेद में लिखा है जितनी भी चीजें होती है, जितनी बीमारी होती है, उसका एक ही कारण होता है। क्या कारण होता है? पेट की अग्नि। मंद अग्नि होती है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तीव्र अग्नि होती है तो डाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लूज मोशन, डायरिया वगैरह हो जाती है। पेट की अग्नि ही सारी बीमारियों का कारण होती है। आयुर्वेद का सिर्फ एक ही है। कभी भी टेस्टिंग करते हैं ना, आप ही नाम भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई आयुर्वेद डॉक्टर, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि आपकी अग्नि देखें कितनी चल रही है, अग्नि, अग्नि में कितना विकार है, अग्नि कितनी तीव्र है। कोई प्रॉपर बात लिख रहे हैं कि पेट की अग्नि से ही सारा खाना पचता है। जब अग्नि नहीं चल रही होती सही से तो भूख नहीं लगती, लेकिन अग्नि अग्नि तेज चल रही होती है पेट में तो बहुत भूख लगती है। और भगवान कह रहे हैं वो जो फायर है जो खाने को पचाती है वो मैं हूँ। देखिए भगवान कह रहे हैं मैं आपका खाना भी पचाता हूँ, आपको फल सब्जियां भी देता हूँ, जो जूस है वो मैं, मेरे कारण आती है। तो जब भी हम कोई अच्छी फल सब्जी खाएं तो उसमें जूस देखे किसका स्मरण होना चाहिए? भगवान का। कितनी अच्छी सब्जी है, कहते हैं कितनी अच्छी दाल है, कितनी अच्छी सब्जी है, उसमें जो जूस भरा है कृष्णा ने भरा है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो जो अग्नि है पेट के अंदर सारा, देखिए बहुत ये भी काम करना पड़ता है हमारे लिए। कृष्ण हमारा खाना भी बचा रहे हैं। ये बहुत ही वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या क्या सर्च करें, कैसे खाना बनता है, कैसे खाना पचता है, कौन से इंटेस्टाइन में, आंतों में जाता है, फिर कैसे ऊपर जाता है, कैसे, इतनी सारी आंतें होती हैं, किसी साइंटिस्ट को नहीं पता। खाना पचने की साइंस किसी को नहीं पता, कोई इसकी कंप्लीट थ्योरी नहीं है।
भगवान कह रहे हैं मैं करता हूँ। इतनी जटिल चीज है खाना कि साइंटिस्ट को भी नहीं समझ आता। आगे बातें हैं, वो प्रभात कहते हैं कि अगर जीवात्मा तो अपने खाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। जब तक भगवान उसका खाना स्वीकार ना करे, तो व्यक्ति जब तक पुराना डाइजेस्ट नहीं होता दूसरा खा नहीं पाएगा ना, कितना खा लेगा। जब तक अगर भगवान किसी का डाइजेस्ट ना करे तो वो खाना भी नहीं खा पाएगा। और भगवान क्या करते हैं, खाना देते भी है, उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, ताकि हम उनकी कृपा से जी सके। तो कह रहे हैं सब्जी कैसे ही चंद्रमा से आई, उसमें जूस कैसे चंद्रमा से आया। तो सब्जियां, फल फ्रूट खाने का जो सामान है भगवान ने दिया। डाइजेस्ट करने की शक्ति कौन दे रहे हैं, वो भी भगवान दे रहे हैं। एंजॉय कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, ये हमारा जीवन जी सके। तो भगवान को ये भी खाना कार्य करना पड़ता है, हर व्यक्ति को उसको खाना ही पचा के देना है। तो इसलिए हर चीज में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तभी तभी एक कई भी कारण हम ऑफर भी करते हैं, और इसे ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हर चीज को देख के भगवान का धन्यवाद होना चाहिए। अब भगवान बताते हैं, जब तक ये बता दिया कि क्या अभी चर्चा हुई थी कि क्या, अभी एक श्लोक रह गया, सर्वस्य चाहो। अब इन इस वाले श्लोक में, उससे पहले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे भगवान मेंटेनर है। और इस श्लोक में खासकर बता रहे हैं कि भगवान कैसे हर चीज की शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम मोहनम च वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। क्या कह रहे हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, मेरे से ही स्मरण शक्ति आती है, ज्ञान आता है और विस्मृति होती है। कुछ भगवान बुलाना चाहे किसी को बुला भी सकते हैं। सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, मैं ही वेदांत सूत्र का कंपाइलर हूँ, रचयिता हूँ, और मुझे सब वेदों के बारे में पता है। कृष्णा कह रहे हैं मुझे सब कुछ पता है वेदों के बारे में, वेदांत सूत्र का रचयिता मैं ही हूँ। आगे, परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, और उन्हीं से सारे कार्य की शुरुआत होती है। भगवान सैंक्शन करते हैं ना सभी कार्य। अगर जीवात्मा इसको भूल, अपने पिछले जन्म को भूल जाता है, तो भगवान के द्वारा उसको इस जगत के कार्य याद दिलाए जाते हैं, और सारे भगवान उसके कार्य को विटनेस करते हैं, देखते रहते हैं। हम्म। तो इसी प्रकार पिछले जगत में जन्म में जो उसने किया, व्यक्ति आत्मा सब कुछ भूल जाती है, इस जगत में उसको इस जगत के कार्य कराए जाते हैं, और वैसे उसको ज्ञान दे दिया जाता है भगवान के द्वारा कि पिछले जन्म का जो छूटा है इस जगत में पूरा करो। ठीक है, आगे। जो भगवान इतने फुल, भगवान पूर्ण संपूर्ण है, भगवान के कारण ही चीजों का, भगवान ही हमें सारी वस्तुएं देते हैं, वो ही बचाते हैं, वही हमारे सारे कार्यों को देखते हैं, वही ज्ञान देते हैं। तो इतनी सारी चीजें भगवान है, भगवान ने हमें ज्ञान दिया, हमारी अग्नि में अग्नि का खाने को बचाते हैं, खाना खाना देते हैं, और हमारी सारी क्रियाओं को विटनेस करते हैं। कृष्ण ये प्रभात बता रहे हैं, सब कुछ कृष्ण करते हैं, और भगवद गीता के टीचर के रूप में हमें ये भी ज्ञान देते हैं। इसलिए कृष्ण की पूजा हर बद्ध जीव को करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा सदैव अच्छे हैं, ऑल गुड एंड ऑल मर्सीफुल, हमेशा कृपालु रहते हैं। ओ, आगे अगर किसी को शास्त्रों को समझना है, वैदिक ज्ञान समझना है, तो भगवान उसको बुद्धि भी देते हैं। बिना कृष्ण के कारण कोई ज्ञान समझ नहीं सकता। अब बात आते हैं पूरे वेद, इस पे जो आगे प्रश्न आता है कि वेद और वेदांत के बारे में बताना शुरू करते हैं भगवान, कि वेद और वेदांत क्या होते हैं। भक्ति तो जान ली, अब वेद जाइए, वेद जानिए क्या होता है। तो हमारे इस दुनिया में दो तरह की प्राणी है, दो तरह की जीव होते हैं। प्राणी क्या है, दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं मुक्त जीव, एक होते हैं बद्ध जीव, चर अचर। ये कहेंगे नॉट चर अचर, शर शर क्या कहते हैं इसको, इमाम, शर अशर, शर और शर। एक हो गया जो कभी गिरता नहीं है अपनी स्थिति से, हो गया बद्ध जीव, और सॉरी मुक्त जीव। जो गिर जाता है उसको बद्ध जीव कहते हैं। इस भौतिक जगत में हर जीवात्मा क्या है, फॉलिबल है, मतलब हर किसी से गलती होती है। कोई नहीं कहता मेरे से गलती नहीं, टू अर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है। कोई ये नहीं कह सकता संसार में कि मेरे से कोई गलती नहीं होती।
सबसे गलती होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा है उनसे कोई गलती नहीं होती, वो कोई गलती नहीं करते। प्रॉब्लम लिखते हैं भौतिक जगत में अलग अलग चेंजेस, विकार होते हैं, जन्म होता है, बुढ़ापा आता है ना, अलग अलग विकार है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर में कोई विकार नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु, कुछ नहीं। हर कोई एक जैसे पूरा पूरा जीवन चलता ही रहता है। आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में विकार आते हैं, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, मृत्यु है, जन्म है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। 17 फिर भगवान अब बताते हैं कि जो शर और अशर जीवात्माएं हैं, मुक्त आत्माएं और बद्ध जीवात्मा के अलावा भी एक परमात्मा है जो जिनका कभी नाश नहीं होता, और वो इस संसार में घुस जाते हैं, एंटर करते हैं और इसको मेंटेन करते हैं। संसार में जो भी आपको एक यूनिवर्सल लॉ दिखता है, जो भी नियम कानून दिखता है भगवान में, जो के सृष्टि में जो हार्मनी दिखती है, उसके पीछे कौन है? कृष्णा। सिर्फ धरती का नहीं, हर जगह का। आगे 17 भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको समझेगा और भगवान को शरणागत करके सुख शांति प्राप्त करेगा। आगे भगवान अपने बारे में बता रहे 18वें श्लोक में कि मैं ही दिव्य हूं, मैं ही दोनों से परे हूं, अचर और शर दोनों जीवात्मा से परे हूं। चाहे चाहे मुक्त जीवात्मा हूं, चाहे बद्ध जीवात्मा, भान दोनों से ही अलग है। और कह रहे मैं सबसे बड़ा हूं और मेरी पूजा इस जगत और वेदों में की जाती है परम भगवान के रूप में। ठीक है, 18वें का तो इसमें कुछ ज्यादा बताने का था नहीं। लास्ट के 2 श्लोक बचे। यो माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजन्ति माम सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत, पहले क्या कह रहे हैं? जो मुझे परम भगवान जानता है बिना संशय के, वो सब कुछ जानता है। मनु नोज कृष्णा, ही नोज एवरीथिंग। जिसको भगवान के बारे में पता है उसको सब कुछ पता है। इसलिए भगवान कहता है, वो भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति में लगता है। 19वें श्लोक। बहुत अच्छी बात है बाबा जी, थोड़ा सा शब्दों को देखिए। ये थोड़ा कठोर शब्द किताब में यूज करना बड़ा अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन भाव ये है कि व्यक्ति को सुअर की तरह नहीं सुनना चाहिए, ये सफिशिएंट नहीं है, उसको समझना भी चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को भगवत गीता को सुनना चाहिए और भगवान के, हमें भगवान को शरणागत करना चाहिए और परम भगवत के सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का क्या कहेंगे मतलब, भगवान के शरणागत करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान समझ पाता है तो वो वास्तव में वेदों के लक्ष्य को जानता है। वेदों के लक्ष्य को सिर्फ भगवान जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। लेकिन भगवान की कृपा से कोई जानना चाहे, जिसको भगवान समझाना चाहते हैं, वो व्यक्ति जान सकता है। लास्ट पैराग्राफ इसका। हमारी वैष्णव परंपरा में क्या होता है, अगर कोई भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो उसको और कोई आध्यात्मिक क्रियाओं की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इस स्थिति पर आ चुका है कि सिर्फ भगवान की भक्ति करने से उसकी सारी जो भौतिक और विधि जो होती है कृष्ण को प्राप्त करने की, वो छोड़ देता है। लास्ट क्या करें, ये इसका फल श्रुति भी है। इसको सुनने से पूरे चैप्टर का सुनने से लाभ, को सुनने का क्या लाभ होगा? इति गुह्यते तम अंशास्त्रम इदम उक्तम मया नगा एतद्भुत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यकृत्यश्च भारत। कि ये वेदों के सबसे रहस्यमय पाठ है। हे अर्जुन, इसको मैंने आपको बताया, जो इसको समझेगा वो बुद्धिमान बनेगा और उसके सारे प्रयास पूर्णता की तरफ उसको लेके जाएंगे, यानी भगवान की तरफ लेके जाएंगे। तो जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है, तो उसको बुद्धिमान बनेगा, उसके सारे अध्याय उसको कहाँ ले जाएंगे? परफेक्शन की तरफ। बाबा जी तात्पर्य बता रहे हैं, जब व्यक्ति बुद्धिमान और चलो हो गया,
जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो हर तरह के भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भक्ति एक विधि है, जिसका मतलब है कि धीरे धीरे उस विधि में आध्यात्मिक ज्ञान समझ आता है। जहां पर भक्ति होती है वहां पर कोई दूषीकरण नहीं हो सकता, वहां पे कुछ अनर्थ नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण की जो भक्ति होती है और भगवान कृष्ण स्वयं होते हैं वो समान होते हैं, दोनों ही आध्यात्मिक हैं। और जो भगवान की भक्ति होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है। हर किसी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि वो बुद्धिमान बने और शुद्ध बने। जब तक कोई इस समझ तक नहीं आता कि कृष्णा को नहीं जान पाता और उनकी सेवा नहीं करता, तो चाहे वो भौतिक जगत के लोगों के हिसाब से बहुत बुद्धिमान भी व्यक्ति हो, लेकिन वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं होता। जब तक कोई सारे प्रकार के पापों से नहीं मुक्त हो पाता तब तक उसको कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। तो हमें सारे पाप खत्म भी करने पड़ेंगे। एक सदी के बाद ठीक है, कभी आ जाते हैं नए नए, लेकिन सारे पापों को खत्म करना चाहिए भक्ति के प्रयास के द्वारा, नहीं तो भगवान समझ नहीं आएंगे। और इस प्रकार सभी प्रकार के कलमश से मुक्त होके सारी प्रकार की पाप में क्रिया को छोड़ के व्यक्ति को समझना चाहिए। भगवान की भक्ति इतनी शुद्ध, इतनी शक्तिशाली है कि जो इस भक्ति में लगता है वो अपने आप ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब भक्ति भगवान के भक्तों के संग में की जाती है कृष्ण भावना में, तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। सबसे पहली चीज क्या है? अपने हृदय की कमजोरी को। तो क्या होता है, सबसे पहली कमजोरी क्या है? इस संसार में भोगने की इच्छा। जब व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा को छोड़ देता है, भोगने की इच्छा, सॉरी, जब भोगने की इच्छा होती है तो वो एक भगवान की दिव्य सेवा को छोड़ देता है। दूसरी जो दिल की कमजोरी है वो क्या है कि भगवान के भौतिक संसार को भोगने की बड़ी इच्छा बढ़ती रहना, और वो भौतिक संसार से बहुत आसक्त होता है। ये भी एक कमजोरी है दिल की। पहले के भौतिक संसार में एंजॉय करना और उस एंजॉयमेंट को बढ़ाते रहना। तो प्रभुपाद कह रहे पहले जो 5 चैप्टर इसके इस 5 श्लोक इस चैप्टर के, तो उसमें हृदय की कमजोरी के बारे में बताया गया है, कैसे अपने आप को मुक्त करना है। और बाकी के 6 से अभी तक 20 श्लोक में पुरुषोत्तम योग बताया गया है। तो यहीं पे विराम देते हैं। और सही बताया तो बहुत ज्यादा थक भी गए हैं, कस की नींद भी आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, अच्छा। चारों हरे पुराण कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, सवाल यह था कि आध्यात्मिक जगत से आते हम तो क्यों आते हैं? आपने बताया कि वहां पे तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता, तो हम कैसे भगवान से कहते हैं कि हम भी आप जैसा भोग भोगना चाहते हैं? और क्या गारंटी है कि हम क्या वापस धाम जाएं तो अच्छा प्रश्न है, फिर वापस नहीं आएंगे? हम अच्छा तो प्रश्न है। वहीं से नहीं नहीं आते प्रभु। वापसी से देखिए, कैसे प्रभु अगर हम के जाएंगे? हरे कृष्ण। चलिए चलिए, मैं उत्तर देंगे, समझ गया मैं आपका प्रश्न। अच्छा प्रश्न। पहली चीज, प्रभात कह रहे हैं अभी ये मत सुनो कैसे गिरे थे, ये मत समझो कैसे गिरे। और ये कहते हैं पिछले श्लोक में पढ़ा ना, पिछले चैप्टर में 13 ये मत जानिए कि कैसे गिरे थे। क्योंकि जब घर में आग लगी है तो पहले निकलने का प्रयास करो, इसमें मत उलझो कि कैसे गिरे। प्रभात कहते हैं कृष्णा जानते हैं, और जब घर यहाँ से निकल जाओगे तो समझ भी आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न कि भाई एक बार जाने के पहले, एक बार हम वहीं से तो आए हैं, मान लीजिए आध्यात्मिक जगत से आए हैं, तो फिर अगर वहां से गिर गए तो क्या चांस है दोबारा जाने के बाद दोबारा गिर जाएंगे। लेकिन जब गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान कह रहे हैं एक बार जब जाने के बाद, मान लीजिए अध्यात्मिक जगत से कोई आया, मान लीजिए नीचे गिरा, ठीक है, उसने भक्ति करी, वापिस चला गया, भगवान कह रहे दोबारा नहीं गिरेगा। आप एक लॉजिकल माइंड से बताइए क्यों नहीं गिरेगा वो? कॉमन सेंस, कोई भक्ति का ज्ञान नहीं चाहिए, कॉमन सेंस है। कोई ऊपर से आया, उसने भक्ति करी, अब वापस ऊपर चला गया, कृष्ण ने बुला लिया, ठीक है, अब वो दोबारा नहीं गिरेगा, भगवान कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां से गिरा था, फिर ऊपर जाके फिर दोबारा ना गिर जाए, है ना? यही पूछे ना आप, क्या चांस है, क्या क्या गारंटी है दोबारा गिर सकते हैं? जी कोई कोई कॉमन सेंस से आंसर बताए, कॉमन सेंस।
कोई भक्ति वाला आंसर नहीं चाहिए। प्रभु आई थिंक जब वो गिर गया उसे निकुंज रियलाइज लीला हो माता गया। जी, निकुंज लीला माता जी, निकुंज लीला माता जी, उनका हाथ पर। हाँ हाँ प्रभु, हम एक मिसाल से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह एक प्लग होता है, उसमें करंट होता है, एक बार मुझे उससे करंट लग गया तो मैं सावधान रहूंगी, अब फिर मैं वहां पर अपना हाथ नहीं डालूंगी। तो इसी तरह भी ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। भौतिक जगत से कौन जाता है धाम? जो भौतिक जगत से भर चुका है, अब नहीं रहना, वही व्यक्ति धाम जाता है ना। जिसको बिल्कुल इच्छा है ही नहीं रहने की, मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, ऐसे थोड़ा चला जाएगा भगवान के धाम। मान लीजिए अभी आए थे, इसकी बात छोड़ देते हैं, अभी पहले जाने की बात करते हैं यहाँ से। आए थे, उसको समझ के कर क्या लोगे? आप फंस तो गए ना यहाँ पे, समझ भी आ गया वो, फंस तो गए हो। उसको जान भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? निकलना तो अभी भी है। चलो मैं कह रहा हूँ दोबारा भी गिर जाते हैं, मान लीजिए ये भी मान लेते हैं आपकी बात, दोबारा भी गिर जाता है, तो कम से कम फंसा तो होना। यहाँ पे कौन से, मैं तो फंस गया, ये तो मनुष्य जीवन के बाद कौन सी होनी मिल जाएगी यहाँ पे? तो इसका सिस्टम क्या है? इस जगह का तो सिस्टम ही ऐसा है भाई, कम से कम कुछ समय तो रह के आ जाए। वैसे ऐसा नहीं है, भगवान जो कह रहे हैं। और कॉमन सेंस क्या कहता है? जो इस जगत से आध्यात्मिक जगत जो जाएगा, वो व्यक्ति जाता है जो यहाँ पे रहने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब यहाँ पे आई एम डन विद द मटीरियल वर्ल्ड, कहते हैं बस खत्म हो गया बहुत ही। पापा कहते हैं वो व्यक्ति टॉयलेट की तरह है, बहुत ही जगह टॉयलेट की जगह है, व्यक्ति ने अपना काम किया, निकल गया, टॉयलेट में सफाई करी और निकल गया। तो जिसको भौतिक जगत का एक्सपीरियंस हो जाता है, पूरी तरीके से शुद्ध भक्त हो जाता है, पूरी तरीके से कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो भगवान के धाम चला जाता है। ठीक है। आप क्या गारंटी कि नहीं करेगा? क्योंकि उसको यहाँ का एक्सपीरियंस मिल गया है। तो कहते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग, कॉमन सेंस आंसर। जिसको यहाँ का एक्सपीरियंस मिल जाता है वो नहीं आएगा दोबारा। एक जगह आपको पता है, प्रभुपाद जी हंस दूत को एक बताते हैं, अपनी कहानी बताते हैं कि मैं आध्यात्मिक ध्यान में जगत में था कृष्ण के साथ। कृष्णा ने मुझे कहा कि आप भौतिक जगत जाइए। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं नहीं। कृष्णा ने प्रपोजल दिया। ये प्रॉपर स्टोरी बता रहे हैं अपने डिसाइपल को। ये भौतिक जगत तो बड़ा कष्टदायी है, कौन जाएगा वहाँ पे? बड़ा इज नेस्टी प्लेस, प्रॉपर नेस्टी प्लेस, गंदी जगह है बड़ी। कृष्णा ने कहा नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा, और आप वहां पे जाके किताबें लिख के रहेंगे। ये प्रॉपर अपने शिष्य को बता रहे हैं। तो कुछ जगह कुछ भक्त जो है, भगवान के साथ जो संगी करना है, वो भगवान के कहने पर आ रहे हैं, है ना। तो जिसको इस भक्त भौत जगत का अनुभव हो गया, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म माँ मेति, हाँ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माँ मेति सो अर्जुना। इस शरीर को छोड़ने के बाद कहीं नहीं जाता, मेरे पास आता है। यद कृत्वा न निवर्तन्ते, जब मेरे धाम को याद आता है, न निवर्तन्ते, वापस नहीं जाता फिर वो। तब धाम परमम मम, इसी श्लोक में तो बता रहे हैं, है ना। अभी 7वां श्लोक पढ़ेंगे तो भगवान गारंटी दे रहे हैं दोबारा नहीं गिरोगे। एक बार आ जाओ फिर नहीं गिरने देंगे। आ गए हो किसी न किसी तरीके से प्रकृति के संपर्क में। दो तरह के जीव बताए थे, एक मुक्त जीव, एक बद्ध जीव। नित्य बद्ध है। नित्य बद्ध का ये नहीं कह सकते कब से बद्ध हुआ है, कितने करोड़ों जन्म हो गए, इसकी डेट नहीं निकाली जा सकती। हम कब से इस संसार में, इसकी कोई डेट नहीं है। बार बार सृष्टि होती है, बार बार महाविष्णु के में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बार बार फिर प्रकृति होती है, प्रकृति में फिर भगवान जीव को इम्प्रेग्नेट करते हैं, मतलब है ना, प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करते हैं, जीव मतलब प्रकृति में जीव डाल देते हैं, दोनों का मिश्रण से हम बन जाते हैं ये शरीर, फिर कुछ दूसरा शरीर। इस योनि में थे हम, हमेशा मनुष्य नहीं रहे। पता नहीं, अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते भी हैं तो आपको पुराना जीवन बता देते हैं, बता देते हैं कि आपकी पहले ये वाली थी, इस योनि से आप आए हैं। होते हैं एक्सपर्ट होते हैं। हमारा पहला जीवन मनुष्य जीवन ही है। एक बार भगवान के धाम पहुंच जाएंगे फिर नहीं करेंगे। जहां तक आने की बात है, प्रॉपर कहते हैं ज्यादा फर्क नहीं, जान भी लोगे तो क्या हो गया, गिर तो गए ना। बेसिक बात है, जीव प्रकृति में आके फंस गया। फंसी हुई स्थिति को समझना चाहिए, वहां से कैसे निकलना है वो समझना चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं, जब कोई आध्यात्मिक जगत में आता है, प्रॉपर कह रहे हैं वो कृष्ण के साथ फेस टू फेस देख सकता है, कृष्ण को सुन सकता है, कृष्ण से बात कर सकता है। यू कैन स्पीक टू कृष्ण फेस टू फेस।
ठीक है, आगे और किसी का प्रश्न है? रामेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे प्रभु ने सवाल किया कि भाई हम परम धाम से आए हैं, तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के भजनों में आता है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो धाम में भी जाना नहीं चाहता, भक्तों की संगति चाहता है। इसके बारे में प्रभु जी बताइए। मुझे 1 मिनट दीजिए बस। देखिए, 2 तरह के स्तर होते हैं। शुरुआत में ये चीज कही जाती है कि भाई आध्यात्मिक जगत जाने की इच्छा रखिए। शुरुआत में ये चीज कही जाती है कि भाई कम से निकलने के बारे में तो सोचे, पहले ही सोचे कि मेरे को यहीं पे रहना है, यहीं पे रहना है, और शुद्धिकरण भी नहीं हुआ तो यहीं पे रह जाएगा फिर, है ना। एक जगह प्रभुपाद ने कहा भी, क्या कहा, एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी मेरी इच्छा है कि मैं जन्म जन्म तक यहीं पर ही रह के भक्ति का प्रयास करूं, बस जीरो को प्रचार करूं। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, डोंट मेक मी टू कम टू रिक्लेम यू अगेन, कि मेरे को ऐसे मजबूर मत करना कि मुझे वापस बार बार आपको वापस लेने आना पड़े। गुरु का कर्तव्य है ना शिष्य को आध्यात्मिक जगत में लेके जाना। तो कहने का मतलब शुरुआत में ये इच्छा देनी चाहिए भगवत धाम जाने की, वो भी अच्छी है, कृष्ण से मिलने की इच्छा है। ये एक एडवांस स्तर है जो व्यक्ति अपने आप प्राप्त करता है। जब पहले इस स्टेज को पार कर जाए कि हाँ मुझे भगवत धाम जाना है, इच्छा चाहिए, क्यों जाना है, कृष्ण के लिए जाना है। फिर जब इस स्टेज इस स्थिति को पार कर लेता है और प्रगति करता है भक्ति में, तो ये एडवांस स्टेज भी प्राप्त करता है, उन्नत जो भक्ति की उन्नत स्थिति है। जैसे प्रहलाद महर्ष कह रहे हैं कि मेरे को धाम जाने की इच्छा नहीं है, प्राय न देव मनुष्य मुक्ति कामा, मेरे को धाम जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां मर्जी रखें, मैं यहाँ पे रह के प्रचार करना चाहता हूँ। और वास्तव में ऐसे भक्तों को भगवान धाम बुला लेते हैं। भक्त कहता है जहाँ पे नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, आपकी इच्छा, लेकिन भगवान बुला लेते हैं। सो पहली स्थिति है भगवत धाम जाने की इच्छा व्यक्त करना, इच्छा डेवलप करना, विकसित करना, वो जरूरी है ना। तो जैसे पहले अमानिना और मान लेना। अमानिना होना बहुत मुश्किल है, मान देने से शुरुआत करेंगे तो अमानिना एक दिन बन जाएंगे। इसलिए पहले क्या है, भगवत धाम जाने की इच्छा पहले विकसित कीजिए। जब इस इच्छा को पालन करते 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 जब शुद्ध हो जाएंगे, तो जब इस स्तर पे पहुंच जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, तो आप कहेंगे भगवान कहीं भी रखिए। ठीक है। सो 2 अलग अलग लेवल्स हैं, पहले एक लेवल को पार कीजिए, दूसरे लेवल पर पहुंचिए। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। चलें भागवत जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु असल में मेरा भी इसी तरह का जो है ना सवाल है कि अगर हम बात करते हैं तो प्रभु जय और विजय की, वो भागवत धाम के जो है ना द्वारपाल थे। हम बार बार यानी कि शास्त्रों में भी सुनते हैं, भगवत गीता में भगवान भी फरमा रहे हैं आने और जाने के बारे में। तो यानी वो तो आए गए, ये प्रभु किस तरह से यानी कि एक होता है तो भगवान वहां की तो, मर्जी से भेज रहे हैं। क्योंकि वो तो प्रभु वहां चले गए ना, वो वहां के द्वारपाल, फिर वो इस धरा पर आए, फिर वो वापसी गए। देखिए, कुछ भगवान आपको अपने साथ लेके जाए अलग बात है, तो जहां जहां वो गए तो आप भगवान भी तो रहे ना। इन्हें का शुभ बने चाहे कुछ भी बने, वो भगवान भी तो साथ है ना उनके। भगवान अपने साथ लेके आ जाए, आप ये नहीं करें नीचे नहीं आ सकते, भगवान चाहे तो उनके कहने पर आ सकते हो ना, उनके साथ लीलाओं में भाग करने के लिए आ सकते हो, वैसे नहीं नीचे गिर के आ जाओगे एकदम से, है ना। ठीक है, वैसा माता जी। प्रभु जी, ये जो 5वें श्लोक में बताया गया है कि जो लोग भौतिक ख्वाहिशात से आजाद हैं और जो अपने आप को भगवान के हवाले करना जानते हैं, वो भगवत धाम को पा सकते हैं। तो मतलब मुझे इसमें उर्दू वर्ड भगवान को समझ नहीं आया, भौतिक किस चीज से पोशाद, वो वर्ड नहीं समझाया मुझे। ख्वाहिशात ख्वाहिशात प्रभु जी, इच्छाएं। भौतिक इच्छा है, सॉरी। ठीक हाँ, है। तो प्रभु जी भौतिक इच्छाएं तो जब तक हम इस संसार में तो थोड़ी बहुत तो रहती हैं, और हम अपने आप को पूरी तरह से किस तरह भगवान के हवाले करें। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करें एक चीज की, कि भगवान मेरी भौतिक कोई इच्छा ना रहे,
प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करें, तो भगवान से दूसरा ये प्रार्थना करें, इसका रास्ता दिखाइए सबसे पहले, है ना। ये कोई आसान बात तो है नहीं, कोई भी भौतिक इच्छा ना रहे, आसान बात नहीं है, कोई बिरला व्यक्ति कर पाता है वैसे भी। एक शुरुआत क्या है, भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, और दिल से प्रार्थना कीजिए, और अच्छे इसके बाद अच्छे से जब साधना भक्ति करने का प्रयास कीजिए। अगर प्रार्थना में शक्ति है तो भगवान तक जाएंगी, भगवान उसका जवाब भी देंगे। दूसरा आपको देखो, ये रास्ता ना हर किसी के लिए इंडिविजुअल होता है। वो चीज़ें भगवान आपको देंगे अगर आपके अंदर गंभीरता है, ये पाना चाहते हैं कृष्णा से कि मेरी कोई इच्छा ना रहे, ठीक है, और इसका प्राइस देने के लिए भी तैयार है। हर चीज़ की कीमत होती है ना, कोई चीज़ पाना चाहता है उसको तो प्राइस देना पड़ता है ना। तो जो प्राइस देना पड़े इसका प्राइस दीजिए, क्योंकि भगवान प्राइस लेंगे आपसे। आप जो मांग रहे हो उसकी कीमत तो लेनी पड़ेगी ना आपसे। कोई भौतिक इच्छा ना रहे, इसका मतलब है क्या है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की इच्छा हो हर चीज में, हर चीज में कृष्ण दिखे, उनका हाथ दिखे, कोई भी कार्य भौतिक ना हो। प्रार्थना करें, भगवान से रास्ते के लिए मांग करें, और अपने भक्ति के प्रयास सही अच्छे से करें। अगर कृष्णा है तो आपको रास्ता दिखा देंगे जो है वास्तव में, इससे आपको रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, माला बेला शर्मा माता जी। लेकिन ये वास्तव में बड़ा मुश्किल स्तर है, इतना आसान नहीं है भौतिक इच्छा। अगर वास्तव में इच्छा है ना तो कृष्णा दे देते हैं, अगर उसका प्राइस देने के लिए भी तैयार है तो। और इसकी हर चीज की कीमत है, तत्व लौने अपनी मूल्य में कलम, हर चीज की कीमत है। अच्छी मेरे ख्याल से ये माला बैला माता जी फ्रीज हो गई है guess, है ना। एनी अदर, चले। ठीक है बरसानी माता जी, और कुछ इसमें और कुछ होता ठीक लगा, टाइम तो हो गया। होता ठीक लगा इनका कंफ्यूजन। अच्छा माला बेला माता जी, लास्ट क्वेश्चन आप कहिए। हरे आप कृष्णा जवाब नहीं प्रभु। मांगेंगे। हाँ, जैसे कि वो बताया हम भूल जाते हैं तो वो भी भगवान की शक्ति के कारण हमारे पिछले जन्म होते हैं। तो फिर जब हम ये भूल जाते हैं, फिर हमें ये क्यों नहीं याद रहता कि हम भगवान जी के हैं। हमें यहाँ पर आकर मतलब सिखाया जाता है कि याद नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है? दो चीजें, आप पुराना भूल जाते हैं, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। किसी को पता लग जाए मेरे को किसी ने जला दिया था पिछले जीवन में, किसी ने को मार दिया था, मेरे साथ ये होनी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, 10 चीजें पता लग जाए तो व्यक्ति हॉरर में ही चला जाएगा, सदमे में चला जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पिछले जन्मों में क्या क्या नहीं हुआ, हम इस जोनी में थे, इसने इसने हमें ऐसे कुचल दिया, हम कीड़े थे उसने हमें ऐसे मार दिया, हम यहाँ पे थे हमें इतना सारा कुछ पता लगे ना, इतनी सदमे में चला जाएगा। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सब कुछ भुला देते हैं। और फिर भौतिक जगत में आए कुछ लिए भोग के लिए, वो अच्छा जागृत नहीं होती है। भगवान याद आएंगे तो फिर भोग थोड़ा कर पाएगा। जब तक भगवान का डर होता है तब तक व्यक्ति थोड़ा एंजॉय करता है। तो बेसिकली जब डर नहीं होता तभी एंजॉय करता है। तो इसलिए भगवान की भोगने की इच्छा अंदर है जीव के अंदर, तो भगवान प्रकृति के द्वारा उसको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या होता है, साथ में ज्ञान भी देते हैं, ताकि व्यक्ति सही सही चीज समझ सके, प्रकृति क्या, जीव क्या, ईश्वर क्या, कैसे वापस आना है। ये चैप्टर बड़े दार्शनिक रूप से बड़े टेक्निकल चैप्टर है, फिलोसफिकल, लेकिन इससे बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है भौतिक जगत है क्या। भौतिक जगत की अच्छी से स्टडी हो जाती है, क्यों आया, कैसे जाऊंगा। भगवान कुछ भी कर सकते थे, भगवान तो चाहते हैं आप आ जाओ ना, नहीं आना चाह रहे थे तभी तो नहीं दिया आपको। तो आज आप कह रहे हो भगवान बता देते, ये कर देते, आज बता दें, समझ आ रहे तो आज कर लो। जब जागो तब सवेरा। सो नहीं करते, क्योंकि जीव की भोगने की प्रवृत्ति होती है, और भगवान किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, कृष्ण का काम नहीं है। आना चाहते हो आ जाओ, इच्छा है तो पूरा रास्ता दिखाएंगे। आप एक कदम लीजिए, कृष्ण 10 कदम दिखाएंगे। आपको भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है, कृष्ण रास्ता दिखा देंगे। आप होने का प्रयास कीजिए। पहले ये तो देखिए कौन सी भौतिक इच्छाएं प्रोमिनेंट है, उससे मुक्त होने का प्रयास करके भगवान को दिखाइए, उस इच्छा को खत्म करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, है ना। कौन सी मटेरियल डिजायर अभी है,
शुरुआत ऐसी होना टेक्निक, कोई कहे कि मुझे इस इच्छा से मुक्त होना है, अपनी 3-4 इच्छाएं लिख ली मोटी मोटी, इसलिए क्या क्या प्रयास है, कैसे मैं इसको खत्म करूँ, गाइडेंस ले, खुद देखें, शास्त्र पढ़ें, तो वहाँ प्रयास देखेंगे, कब देखेंगे तो आगे का रास्ता दिखाएंगे। नहीं तो प्रयास करके दिखाइए। प्रयास प्रैक्टिकल होना चाहिए, भावनाओं में नहीं होना चाहिए। सिर्फ देखो हमें तो बिल्कुल ऐसा होना है, प्रार्थना खूब करेंगे, प्रयास कुछ नहीं करेंगे, प्रार्थना को कोई फल नहीं होगा फिर। ऑल प्रेयर्स विल गो इन वेन। अगर प्रार्थना, ऑब्वियसली प्रार्थना हमेशा ऐसे नहीं कहेंगे प्रार्थना करना बंद कर दें, बट प्रार्थना के साथ प्रयास भी होना चाहिए, तभी उसका एक इफेक्ट है। बहुत बहुत कुछ प्रार्थना कह रहे हैं, कभी कभी होता है ना, भगवान को देख के बड़े आंसू आते हैं, तो वो बड़े जल्दी सूख भी जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई चीज बहुत आसानी से मिलती है ना, तो आसानी से भूल भी जाती है, भुलाई भी दी जाती है। समथिंग यू गेट वेरी इजली इज फॉरगॉटन वेरी इजली। कोई चीज बड़ी आसानी से मिलती है, बड़ी आसानी से चली भी जाती है, भूल भी जाती है। मुश्किल से भगवान को पाने का संघर्ष जो होता है ना, ये एक स्वीट स्ट्रगल है, बहुत अच्छा संघर्ष है। कृष्णा हर किसी से करवाना चाहते हैं। भौतिक जगत में अपने आप एक दो तरह के संघर्ष होते हैं। एक होता है भौतिक जगत संघर्ष, बड़ा कड़वा संघर्ष है, कुछ भी करो कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो हो जाओगे बिल्कुल। इसके लिए इतनी मेहनत करी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी ने, छोड़ देंगे लोग आपको। लेकिन आध्यात्मिक जगत का संघर्ष है, स्वीट स्ट्रगल। इस संघर्ष में बहुत आनंद आएगा। एक बार जब प्रभुपाद जी थे, उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आप ट्रांसलेशन करना छोड़ दीजिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया क्या कि कृष्ण की जो सेवा करने का जो संघर्ष है, मेरे से मत लीजिए, ये एक प्रिविलेज है। ये तो बहुत प्रिविलेज की बात है, मान की बात है। कृष्ण ने मुझे अपने लिए संघर्ष करने के लिए बोला है। संसार में अपने तो व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है, कृष्ण के लिए संघर्ष करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो ये संसार में कृष्ण को पाने का संघर्ष सबसे अच्छा संघर्ष है, बहुत स्वीट है। और जब कृष्ण मिलते हुए देखते हैं ना फिर तो और तीव्रता बढ़ती है। लेकिन प्रयास है ये, बात पहले है कि कृष्ण को पाने का संघर्ष चल रहा नहीं चल रहा। तो पहले मैं वो स्टोरी बताई थी, आई वॉन्ट कृष्णा वाली, बताई थी, आई वॉन्ट कृष्णा प्रभुपाद जी वाली, बताई। अमित गुलाम जी आप बताइए कौन सी स्टोरी थी, आपको आप कहाँ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो बच्ची प्रभु जी जो विग्रह देते हैं प्रभुपाद जी, हाँ वो बच्ची कहती है कृष्ण बताई थी ना स्टोरी, सबको पता है। एक बच्ची कह रही थी कृष्ण के विग्रह को देखे, आई वॉन्ट कृष्णा। तो ये कृष्ण की चाह की कमी होती है बस, कृष्ण को पाने की चाह ही नहीं होती। मटेरियल डिजायर हो जाएंगी खत्म एक दिन, क्योंकि कृष्ण को पाने की चाह जब आ जाती है, सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, सब चीजें फीकी लगती हैं। सो द वांट ऑफ कृष्ण इज वांटेड एक्चुअली, कृष्ण को पाने की चाह चाहिए होती है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। चलें विराम दें यहाँ पे, अब मिलते हैं मंडे को। एक एक्सरसाइज ये कौन सी, मुझे पता है, हर किसी के भले के बारे में सोचे, विश वेल फॉर एवरीवन, सोचें से बदले करें तो अच्छी बात है, सोचें। ठीक है जिनको चले आज यस बहुत प्रभु जी। कस की नींद आ रही थी एक्चुअली, रात के 10 बजे बड़ा लेट हो जाते हैं। यस तो ऐसा लगा थी आंखों बहुत में बहुत अभी आपका, अंधेरा छा गया है। क्या आपका प्रभु पढ़े जी क्या बहुत हो जाए, काले आभार, अक्षर दिख आपने रहे बहुत थे, सारा समय दिया। काले अक्षर दिख रहे थे ठीक बस। है प्रभु जी, यू मे लीव नाउ। यस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य शक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस ग्रेट रसाल दास प्रभु जी की जय हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। जय हो प्रभु की, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु, बहुत हरे कृष्णा हरे कृष्णा।